आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? वंस अगेन वेलकम टू द राफ़े महमूद पॉडकास्ट। आज मेरे पास एक बड़े ही दिलचस्प, बड़े ही मज़ेदार गेस्ट हैं। मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं। हमारा वी गो बैक अ लॉन्ग वे। मतलब मैं लॉन्ग वे तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे हम बचपन में साथ खेले हैं, लेकिन कुछ केमिस्ट्री इसी तरह की है। दिलचस्प चीज़ इनके बारे में ये है कि वाई आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, इसके जितने लोगों को इनसे प्यार है उतने ही लोगों को इनसे नफ़रत है, लेकिन इवेंचुअली जो प्यार है, जो हंसी मजाक है, वो लोगों के दिल में रह जाता है। मुस्तफ़ा चौधरी भाई, कैसे हैं आप? सर कैसे हैं आप? हमारा वाकई में एक लंबा साथ है क्योंकि हम गुलिस्तान जोर से हैं। अभी आए। और ट्रैफिक भी जैम था। ट्रैफिक भी जैम था और अभी आप स्कर्दू भी गए हुए थे। बिल्कुल। सही। तो अभी आपने अभी हमने रास्ते में तकरीबन सारी बातें कर ली हैं। सारी बातें कर ली हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था, जो स्कर्दू का ट्रिप आपने किया, वो वाला किया, वो जो ओरिया मकबूल जान ट्रिप दे रहे हैं आजकल स्कर्दू का? उनसे तो बचने के लिए मैंने कहा कि मैं तो अपना शुरू करूँ ना। क्यों सर, आप उनसे वो करते हैं, थोड़ा सा शायद रूहानी भी आपको तस्कीन मिलती है उससे। तस्कीन के तो वो कायल हैं। अच्छा। अब वो रूहानी है या नहीं, ये मसला। तो अभी जितनी तस्कीन की चीज़ें उनके मोबाइल से बरामद हुई हैं, अच्छा अच्छा, मैं तो वाकिफ नहीं हूँ उससे, अभी तक मुझ आ, तक नहीं पहुंची। कह रहे हैं कि एक तो ये होती है कि किसी की कोई चीज़ आपके पास है, उनकी अपनी आइटम उनके ओह, पास था। हाँ। अच्छा, मतलब क्रिएटिव आदमी है तो मतलब। जहां आप देखें कि जिस मुल्क के अंदर जो है वो बंदा अपनी फिल्म नहीं बना सकता, उधर सिनेमा क्या तरक्की करेगा। ये तो है, और मेरे ख्याल से इस वजह से ना बहुत सारा टैलेंट सामने नहीं आ पाता। इनका आ गया था। इनका आ गया था, लेकिन फिर वो ये है कि उन्होंने कहा कि नहीं, इसका सामना हम नहीं कर नहीं, सकते। लेकिन देखें, फिर आप जैसे क्रिटिक्स हैं जो लोगों को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करने नहीं देते। अगर कोई अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो अब आप देखें, आप कह ये रहे हैं देखें, उनके। ये बात आपकी 16 आने दुरुस्त है, लेकिन मसला ये है कि हम कहते हैं कि क्रिएटिव चीज़ हो हम भी देखेंगे, एंगल तो ठीक बना लो। हाँ, एंगल एंगल का तो हाँ, एंगल का तो मसला है। ये है। लेकिन देखें, आपको हमारे इस पॉडकास्ट में वाइड रेंज ऑफ गेस्ट्स आते हैं, लेकिन टू इनवाइट यू ऑन द पॉडकास्ट, उसका एक बहुत मेजर वजह ये थी कि आप लोग एक अरसे से सटायर कर रहे हैं, एक अरसे से आपने मिमिक्री भी की, कॉमेडी भी की, स्टैंड अप भी किया, थिएटर भी किया, लाइव शोज भी किए हैं आप लोगों ने। मतलब कभी कभी तो मुझे लगता है कि जिस तरह वो वसीम बादामी और इकरारुल हसन जो है वो कोटियाँ पहन के ईद पे जो दो बच्चे साथ ईदी लेने आते हैं ना, उस तरह मुझे लगता है कुछ अरसे में आप हर शो में मुझे नज़र आएंगे। तो वसीम भाई के साथ तो हूँ मैं। वसीम तो भाई, हो सकता है रिप्लेस कर दूं इकरार को। अच्छा, कर दें आप। दिल दिल चाहता है आपका रिप्लेस करें या? नहीं, मैं तो खुश हूँ भाई, कोई मुझे अगर रिप्लेस करना चाहता है तो कर ले। अच्छा, नहीं, लेकिन मैं जिस पॉइंट पे आ रहा था कि एज कमेडियंस, एज सेटायरिस्ट जो हैं हम, जो समाज की मुख्तलिफ दरारें होती हैं उनके ऊपर खड़े होते हैं, और कमेडियंस को बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा होता है कि सोसाइटी को क्या चीज़ जोड़ रही है, क्या चीज़ डिवाइड कर रही है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ का मजाक उड़ाते हैं तो आपको समझ में आता है कि कितने लोग इस मजाक पे हंस रहे हैं और कितने लोग इसको पर्सनली ले रहे हैं या इससे अटैक्ड फील कर रहे हैं। तो हमारे जो एक समाज में डिवाइड है ओवरऑल, एलीट में, मैसेस में, जो लफ्ज़ भी आप लें, आप उस डिवाइड को किस तरह कहते हैं कि वो डिवाइड किस तरह एग्जिस्ट करता है? अब पहले तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि देखें, सोसाइटी में तकसीम हो चुकी है। अच्छा। कमेटी वाली आंटियाँ एक तरफ हो गई हैं, हाँ और कुत्तों के साथ अपने ही प्लेट में खाना खिलाने वाली आंटियाँ दूसरी साइड हो गई हाँ, हैं। ये तो है, ठीक है। ये तो है। दूसरा ये कि हर जगह है, वाकई में तफरीक तो हो गई है हमारे माशरे में भी। पहले एक क्लास सिस्टम था, हाँ हाँ अब उस क्लास के अंदर भी डिविजनिंग हो गई, हर जगह हो गई है। हाँ हाँ तो ये भी एक कॉमेडियन की ही देन है। हाँ। पिछले पिछले 3-4 साल, 8-5-6 सालों में जिस तरह एक कॉमेडियन को इतनी कोई 20-22 अरब रुपए इन्वेस्ट करके उसको रीब्रांड करके हमारे सामने पेश किया गया, हाँ हाँ जिसने दुनिया जहाँ की सरहदें मिला दी, हाँ वो हाँ असल में ह्यूमर था। हाँ हम हाँ। उसको सीरियस ले गए। नहीं, तो आप किसी खास कमेडियन की बात कर रहे हैं जो अभी हमारे कॉमेडियन सामने? नंबर 804। कमेडियन नंबर 804, अच्छा। हाँ, आपको लगता है कि वो एक बहुत बड़ी कॉमेडी थी जो वो हमारे बिल्कुल साथ एक, हुई? अच्छा, हमारी कॉमेडी तो शायद फिर भी सेंस बनाती है, वो एक हाँ, नॉन सेंस कॉमेडी थी। नॉनसेंस में ठीक है। क्रिंज थी, क्रिंज। क्रिंज क्रिंज थी, और क्रिंज, वो क्रिंज का लेवल 5 था मेरे ख्याल वो में। लेवल 5 था। हम अगर चलो एक आध पे हम लेकिन सर देखें, बहुत से लोग हैं जो उस कॉमेडी को एक पूरी एक संजय लीला भंसाली का मास्टरपीस समझते हैं। मतलब खैर, उनका तो मास्टरपीस नहीं होता, उनसे लेकिन ज़्यादा लोग जो है ना, हाँ वो हब को देखते हैं। अगर ज़्यादा लोगों की तफरीक, वो मतलब इस पे मेयार बनाया जाए तो। हाँ। नहीं, तो आप उनको कमेडियन क्यों कहते हैं? उन्होंने लोगों को एक नया रास्ता दिखाया, एक नए पाकिस्तान का वादा किया, हम्म, इतने सारे दरख्त लगाए, इतनी सारी नौकरियां पैदा की। वो जले भी बाद में। हाँ। वो तो चलो कुदरती तौर पे जल गए। चल गए। हाँ।
लेकिन क्यों, मतलब इसमें कॉमेडी वाली ऐसी क्या बात है इसके अंदर? मेरे ख्याल में तो उनका जो है पॉलिटिक्स में आना ही कॉमेडी था, और उनको सीरियस लेना उससे बड़ी कॉमेडी थी। डार्क कॉमेडी डार्क नहीं जिसे कॉमेडी कहते, थी। वो वाली कॉमेडी थी। दूसरा ये कि आप उनकी बातें तकरीरें देख लें, और जितनी बातें आपने बताई ये बातें हैं, इसमें से अमल किस पे हुआ ये नहीं पता किसी को। आखिर में ये है कि वो अलकादर यूनिवर्सिटी जो बना रहे थे, हाँ। उससे जो मलंग प्रोड्यूस होने थे मलंग, वो तो दरवेश प्रोड्यूस होने थे सर, सोसाइटी में आने में। इर्तुगरुल की फिल्म में फिर वो कास्ट देखे ना। होते और फिर वो। अच्छा, दरवेश भी अगर ये यूनिवर्सिटी से पढ़ के आना शुरू होगा तो फिर तो हो गया ना काम। हाँ, नहीं ये तो है, ये तो है। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे आपने कहा कि एक जगह वो कुत्तों को एक प्लेट में खाना खिलाने वाली आंटियां हैं, जैसे आपने कहा, और बहुत सारे लोग इस चीज़ को जो है ना एजिस्ट कमेंट कहेंगे, बट वी विल टेक दैट क्रिएटिव लिबर्टी है। और एक जगह मतलब टिकटॉक पे लोग जो ट्रेन के ऊपर सवारी कर रहे हैं और जहाज़ों के ऊपर घूम रहे हैं, तो मतलब ये तफरीक देखे ना यहाँ पर भी आ गई। हाँ। जो इंस्टाग्राम वाले हैं वो टिकटॉक वालों को हकारत से देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कभी ब्लैकबेरी वाले जो है व्हाट्सएप को देखा करते थे, व्हाट्सएप को देखा तो करते ये तो हर जगह है वैसे, इसमें कोई ऐसी वो नहीं है। और मेरे ख्याल में टिकटॉक की जो बात की मेरी जाती है, मैं हूँ नहीं टिकटॉक पे, हाँ। वीडियोस अक्सर जैसे व्हाट्सएप कर दी किसी ने दिखा दी, तो वो जो है ना एक तो बच्चों की इंटरटेनमेंट है, और बेसिकली हमारे गरीब तबका जो है ना उसकी इंटरटेनमेंट है। हाँ। तो गरीब बेचारे तो दुनिया में आए ही मरने के लिए, ताकि वो मर जाए तो उसको पैसे दे के बाकी मामलात भी हल हो जाए, नौकरियां मिल जाए, तो ये तो इशू है। लेकिन मुझे एट द सेम टाइम लगता है कि जो टिकटॉक वाली जो कॉमेडी है ना, मतलब वो सिर्फ जो अवाम जिसको हम कह रहे हैं, जिसको मास कल्चर कह रहे हैं, सिर्फ वो कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हमारे ये जो हाई कल्चर वाले एलीट लोग हैं वो टिकटॉक वो भी देख रहे हैं, पर वो एडमिट नहीं करना चाह रहे। हाँ, वही ना, देखें वो आ गया कि मैं कैसे हो सकता हूँ, ये मैं तो अलग हूँ ना, मैं तो केजीएस का पढ़ा हुआ हूँ ब्रो, मैं कैसे देख सकता हूँ इब्राहिम अली भाई के लड़के को। नहीं, और वो भी है कि मतलब फिर वो कहते हैं कि ओ माय गॉड इट्स सो क्रिंज वाली चीज कि मैं ये भी तो बोलना है ना, ये भी तो जब तक स्टिमुलाई नहीं होगा क्रिंज का, हाँ, तो मैं कैसे, तो इसलिए देख रहे हैं वो लोग। इस जिस तरह जो औरिया मकबूल जान फहश चीजें इसलिए देखते थे ताकि उससे इबरत हासिल कर सके। नहीं, मुझे कभी उन्होंने टीवी कमर्शियल में देखे ना, वो निकाल ली थी कि यार ये देखो क्या हो हाँ, रहा वो जो है। हाँ, क्रिकेट वाला था ना, कि यार इसमें जिस्म जो है वो नजर आ रहा है, और ये वो मतलब इसका मतलब काफी क्लोज नजर है उनकी समाज की डेवलपमेंट्स पे। जी ठीक इस है तरह ना? के लोगों की होती है ना कि हाँ, ये इमेज अलग बैठ करते हैं, छोड़ते किसी को भी नहीं है। कि मतलब जहाँ कोई चीज़ ना भी हो, वहाँ एक खातून बॉलिंग करा रही हो, हाँ, वहाँ भी आप एक पूरा पाइथागोरस का थ्योरम खोल लें कि इसमें बिग आइडिया क्या है, सही। ज़रा इस चीज़ को वो तो शुक्र है उन्होंने बॉलर को बोला, वो क्राउड में भी खड़े किसी को बोल सकते थे हाँ कि वो अपनी जाती जिंदगी में ठीक बंदी या बंदा नहीं है, हाँ तो वो क्यों आ गया एड में। वो तो इस लेवल की मोरल पुलिसिंग शुरू कर दी थी उन्होंने। हाँ। और आप देखेंगे फिर वो साथ ही अपने ये राइटर भाई जो है हमारे, वो खलील भाई, हाँ। और अटैच किससे थे, उसी पार्टी से जो एक डार्क ह्यूमर हुआ है हमारे साथ। हाँ। तो ये सारे आपको ना वही मिलेंगे उसी पार्टी से कहीं ना कहीं। ये वैसे मुझे अभी वो आपने खलील रहमान कमर साहब की बात की, बहुत बड़े राइटर थे हमारे। मैंने हुमायूं सईद को कॉल की 2-3 दिन पहले ना पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। सही। मैंने कहा हुमायूं भाई आज, कहते हैं यार वो मुझे लंदन जाना है, मुझे फिल्म की शूट है, ये है वो है। तो मैंने वो तो कह रहे थे लंदन नहीं जाऊंगा लेकिन अब जा रहे हैं, अब जा रहे हैं लंदन के कोई नई फिल्म है उनकी लव गुरु, उसके लिए वो शूट करने जा रहे हैं। तो मैंने कहा खैर आप आ तो नहीं रहे, मुझे ये तो बताएं आपके खलील साहब ने आपको कॉल की थी? तो पहले थोड़ा सा पॉज हुए, कब? मैंने कहा सुबह 4 बजे जब वो फंसे थे तो आपकी कॉल की थी। तो उन्होंने कहा मैं तो उनको हमेशा कहता हूँ कि मतलब इन मामलात से बचें आप। हाँ, सही है। तो मुझे नसीहत अच्छी की एक तजर्बेकार आदमी, एक तजर्बेकार आदमी क्योंकि मुझे कभी कभी ये समझ नहीं आता इसमें, और मैं चाहूंगा कि आप रोशनी डालें क्योंकि शोबिस के सितारों से के साथ आपका बहुत उठना बैठना है कि ये एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि खलील रहमान कमर साहब के बेस्ट फ्रेंड हैं हुमायूं सईद, और उन्होंने उनसे एक चीज़ भी नहीं सीखी एक्टिंग के बारे में, मतलब जिस तरह उन्होंने कुछ नहीं सीखा। हालांकि अदनान भाई और हुमायूं भाई जो है, खास तौर पे अदनान भाई मशहूर है, चलती फिरती यूनिवर्सिटी है। चल बिल्कुल। एक्टिंग की, हाँ एक्टिंग की माशाल्लाह, इतनी सुबह 4 बजे एक्टिंग हो, रात 2 बजे एक्टिंग हो, कहीं भी दोनों मजे के आदमी है वो दोनों। तो खलील भाई जो हैं देखें, वो सुबह 4 बजे अगर उनको हुमायूं भाई को ही कॉल करनी है तो फिर वो मतलब जाएं क्यों वहाँ तो ये है कि वो बेचारे के साथ जो हुआ वहाँ पे, मैं उनको बेचारा नहीं कह रहा, मैं जिनकी तरफ
हुआ क्या। बल्कि किसी ने लिखा हुआ था कि यार इनको हम छोड़ देते लेकिन सिगरेट पकड़ने का स्टाइल वही है। तो ये देखिए ना, ये या तो आप मोरालिटी जो आपकी डिफ़ाइन करता जो भी है और उसको आप फिर सारे लेबल लगा के बताते हैं और फिर ज़ाती ज़िंदगी में ऐसे होते हैं, तो ये बड़े मसाइल हैं। ये दोनों हजरात ऐसे ही थे। ये इसी पे जज करते थे। इवन लोगों इस लेवल पे पहुंच चुके थे, लोगों को बताते भी थे ये लोगों को, वो क्या नाम है, अपनी बात और टीचिंग करना तो हमारे ये तो लाजमी है ना। तो ये भी यही करते थे कि यार इसलिए फलां बुरा और ये बुरा, ये तो होना ही था। नहीं, वो इस पे आपके बड़े पसंदीदा शायर हैं जॉन एलिया। बहुत। बहुत, तो उन्होंने मेरे ख्याल वो से अपने वक्त के रमीज राजा थे। अपने वक्त के रमीज राजा। जी जी। कैसे? थोड़ा लुक में तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है ना कि बरहना है सरे बाजार तो क्या, भला अंधों से पर्दा क्यों करें हम। वाह वाह वाह। ठीक है, तो मेरा ख्याल है ये वो तो जॉन का ज़र्फ था ना ये जी। तो जॉन का ज़र्फ था कि उन्होंने ये बात हाँ। कर दी। लेकिन मुझे मतलब काफ़ी शर्म भी आती है ऑनेस्टली, मतलब ठीक है। बराना होने पे तो आती है। नहीं, अच्छा, उनको नहीं आई अच्छा ना, से। उनको नहीं हाँ, आई। हमें तो आ रही है। हमें बल्कि अगर हम उनको देखें तो उल्टियाँ भी आए। उल्टियाँ भी हाँ, हैं। और मैं थूकता भी नहीं हूँ। मैं थूकता भी नहीं हूँ। हाँ, और देखें उन्होंने अब उन्होंने आप, हरकत कैसी कर दी देखें। कि मतलब देखें, एट सम पॉइंट मुझे आप एक बात, आप पब्लिक फिगर रहे हैं, सही है। हर पब्लिक फिगर के की लाइफ में एक ऐसा स्टेज आता है जहां मतलब आपको वो मैसेजेस आना शुरू होते हैं रैंडम लोगों के। कभी कोई लड़का होता है जो लड़की बन के बात कर रहा होता है, ये कर रहा होता है, बट इट टेक्स अ स्पेशल समवन कि वो जो दाना कोई डाल रहा है वो दाना आप चुगते चुगते 4 बजे घोंसले तक पहुंच जाए। तो इसको आप कैसे अंडरस्टैंड करते हैं इस पूरी चीज को? इसको वो नहीं कर सके जिनके साथ हुआ, मैं क्या करूँगा। देखिए ये है अकल से ना सोचने का नुकसान। जब आप अकल के अलावा दीगर चीज़ों से सोचना शुरू कर दें तो उनका तो रास्ता फिर सीधा ही होता है ना। हाँ, नहीं तो बिल्कुल नहीं। और दूसरी चीज इसमें ये भी है ना कि इतना बड़ा राइटर, मतलब देखिए मैं जिसके उनका ऊपर स्क्रिप्ट उतरता था हाँ उसके कपड़े उतार रहे हैं आप। ये उनको कह रहे हैं हम तो जाते जी नहीं जिन्होंने नहीं, हम उनको कह रहे हैं, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कह रहा हूँ इसके अंदर कि जैसे लंदन नहीं जाऊंगी, पंजाब नहीं जाऊंगी, मतलब मैंने उनकी ड्रामे नहीं देखी, मैंने उनकी फिल्में देखी हैं। और मतलब कमाल का राइटर। लेकिन फिर आपको ये भी समझ आता है ना कि मेरे ख्याल है वो जो आर्ट और आर्टिस्ट वाली बहस है कि रिस्पेक्ट द आर्ट नॉट द आर्टिस्ट वाली, वो खलील साहब के उसमें ना मेरे ख्याल से वो वही था। खलील साहब आगे आ गए, उन्होंने कहा मेरी भी रिस्पेक्ट करो। ये पहले आदमी थे जिन्होंने कहा आर्ट के साथ मतलब आर्टिस्ट की भी कोई ऐसे स्क्रीनशॉट भी निकले, मुझे नहीं पता वो डॉक्टर्ड है या वो है, जिसमें मतलब वो कहते हैं कि मैं कोई तुम्हें लॉन्च करना चाहता हूँ या कुछ इस टाइप हाँ, की चीजें भी सामने आई ये हैं। ओल्ड स्कूल का जो तरीका है ना। हाँ, है ना, ये है। स्टार बना दूंगा, हाँ, है ना, रातों रात। रातों रात स्टार बना दूंगा। लेकिन एट द सेम टाइम अच्छा, जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी, ये लगता है कि मतलब इसी तरह ही गेम जो डालते हैं ना वो यही है। नहीं, मैं इसीलिए तो कहता हूँ ना कि हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी इतने बड़े एक्टर्स हैं दोनों, और माशाल्लाह इतना बड़ा पोर्टफोलियो है दोनों का, बिल्कुल। हर तरह के अपॉर्चुनिटीज़ में क्रिएट करने में भी, खुद भी। अब देखें तीनों, खलील रहमान कमर, हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी आज का हिट तरीन ड्रामा कर रहे हैं, नाम क्या है, जेंटलमैन। देखे ना, वो उसके अंदर मैंने देखा नहीं है वो उनके उसके क्लिप्स देखे हैं तो, लेकिन उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि यार वो जो एक्चुअल एक कराची की एक माफिया स्टाइल लैंग्वेज और वो नहीं है, वो उन्होंने इंडिया मुंबई से ली है। तो अब खलील भाई लाहौर में रहते हो अगर कराची की ऊपर हाँ, नहीं तो मैं ये तो असल में अभी तक नाम पे अटका हुआ हूँ कि माशाल्लाह तीन जो जेंटलमैन हैं उनको इकट्ठा करके आपने, वेरी गुड। मतलब एक आपने कहा जेंटलमैन जो है हमारे पास वो ये तीन लोग हैं बिल्कुल कि है। जैसे हर अच्छा, जगह। हुमायूं भाई और अदनान भाई तो हैं। नहीं वो तो है उनका, तो मैंने तो ये भी सुना है जब कि तक के वो हैं। मैंने तो हुमायूं भाई को पॉडकास्ट पे बुलाना इसलिए था कि मुझे उनसे पूछना था कि जब कोई, ये मैंने सुना है, गलत भी हो सकता है, ठीक ठीक है, है, कि जब किसी बड़े स्टार के साथ कोई ये सुबह 4 बजे वाला मामला होता है तो पहली कॉल हुमायूं सईद को जाती है कि भाई आप हमें बताएं, हमारे बुजुर्ग हैं आप, कि हाउ टू ये कैसे, ये हाँ, कैसे, हाउ टू गो मामला, अबाउट हाँ, इट। तो ठीक विच है, इज समथिंग दैट आई रियली वांटेड टू एक्सप्लोर। ठीक है। कि वैसे इन आपको एक्सपीरियंस में स्टार से बात करें, आप क्रिकेटर्स के साथ भी आप शो करते हैं, शोबिस के लोगों के साथ भी करते हैं, पॉलिटिशियंस के साथ भी करते हैं, कॉमेडी एक्सेप्ट करने का हाजमा किसका है सबसे ज़्यादा, जो ले लेता है, नाराज़ नहीं होता कि हाँ यार ठीक है? वो तो कोई शक नहीं इसमें पॉलिटिशियंस है। अच्छा। और उसकी शायद एक वजह ये भी है क्योंकि वो अपने ऊपर क्रिटिसिज्म बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस से लेने शुरू कर देते हैं, तो उनको पता होता है कि हमारे खिलाफ भी वोट पड़ते हैं, हमें लोग बुरा भी कहते हैं, तो वो इस चीज़ में बहुत उनके अंदर जो है एक लेवल है टॉलरेंस का। जबकि हमारे जो दीगर एक्टर्स या क्रिकेटर्स जो हैं
ख़ास तौर पे एक्टर्स जो हैं वो भी शायद किसी टीम की परफॉर्मेंस बुरी है तो लेते ही नहीं। ये जो है ना इनका ये है कि सिर्फ आप तारीफ़ करें, ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे गलत हो सकता हूँ। तो ये चीज़ें हैं। कोई पर्सनल एक्सपीरियंस किसी एक्टर, क्योंकि मेरे तो बहुत रहे हैं मेरे तो करियर में, क्योंकि मैं लिखता हूँ उनके यार अब आप भी अगर पूछेंगे कि कौन नहीं मैं वैसे ही पूछना चाह रहा था। ऐसे रहे हैं और मैं तो खुल के क्रिटिसाइज भी करता हूँ काफ़ी लोगों को, और बस वो अब मैं किसका नाम लूँ फिलहाल तो मेरे जहन में कोई नहीं आ रहा। लेकिन ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो उनको ये मतलब कह लें कि उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो गाली भी सुनते हैं अपने ऊपर और विलन भी वही बने में। बहुत अरसे से हमारे मुल्क में हम तो एक ऐसे ही माहौल में बड़े हुए हैं ना कि सारे चोर हैं। तो इस तरीके का अगर आप देखें किसी की किरदार कुशी करें, कितनी बड़ी एक वो है। बिल्कुल खलील तो बेचारा एक उसके ऊपर खुल के सामने आ गया। खलील तो इस वजह से कि खलील पूरी दुनिया को सिखाता भी था ना, मतलब कि भाई मोरालिटी, जैसे आपने कहा कि उसके ऊपर तो मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि उन्होंने कुछ बहुत घिनौने रिलीजियस टेक्स भी लिए बाद में इसी मामले के ऊपर। कल जिससे आपको समझ में आ गया कि वो किसी को भी बस के नीचे डाल देंगे अपने आप को बचाने के लिए, वो आदमी है। बिल्कुल, क्योंकि वो तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हमारे एक रिपोर्टर ने उनको कोई फैक्ट कंफर्म करने के लिए फ़ोन किया, उन्हें जवाब में इतनी गालियाँ दी बिला वजह कि मुझे समझ में आ गया था कि ऐसे शख्स के साथ आप रिपोर्टर्स ने क्यों नहीं दी आगे से, वो रिपोर्टर ने नहीं, वो बेचारा डर गया, कहने लगे कि सर मैंने उसको इतना वो किया, मैंने उसको समझाया कि आप अपनी आवाज़ ज़रा कंट्रोल करें, मैं आपसे एक ऐसी चीज़ कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा सहम गया कि ये खलील साहब का तरीका। देखिए इस तरह के जो लोग होते हैं ना इनके कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं। एक तो ये होता है कि या तो आप इस लेवल का इतना कोई अच्छा काम करेंगे लोग आपको ट्रीट वैसे करें। अब ज़ाहिर है अब्दुल सत्तार ऐदी तो आप हैं नहीं, और हो सकता है सब ने आपका उस तरीके का काम का इन्फ्लुएंस भी ना लिया हो। तो अब एटीट्यूड जो है वो ये करता है कि वो दूसरे को मजबूर करता है कि मेरी इज्जत करो। तो वो एक माहौल बना तो देते हैं ये वाला कि मेरी ज़बरदस्ती इज्जत करो। क्योंकि मैं अभी ये सोच रहा था कि अब देखें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कितनी जलील हुई पिछले 15 दिनों में। मतलब जीते हुए मैच हारे, 26 for 6 करके आप हारे, लेकिन फिर भी मैं बताऊं कि कुछ चीज़ें बड़ी कॉन्फिडेंस भी होती है कि मुझे पर इसके बाद भी मुझे पता था कि बाबर आजम किसी शो में खड़ा हुआ उसी कॉन्फिडेंस के साथ कोई बात कर रहा होगा। तो मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि शायद वक्त के साथ जो स्टार्स सामने आ रहे हैं, क्योंकि क्रिकेटर्स भी स्टार्स हैं, बहुत बड़े। इनफैक्ट क्रिकेटर्स आपके सेलिब्रिटीज से ज़्यादा बड़े स्टार्स हैं। जितना स्क्रीन टाइम इनको मिलता है उतना आपके एक्टर्स को 50 ओवर का 50 ओवर का स्क्रीन टाइम इनको मिलता है। हाँ। तो मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि जैसे जैसे ये बड़े होते जा रहे हैं ना, मतलब नई जनरेशन जो सामने आ रही है, इनके अंदर ये क्रिटिक लेने वाली जो सलाहियत है ना, वो भी कम होती जा रही है। हालांकि मेरे ख्याल में सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत इनको तो ये पता होना चाहिए। हाँ, क्योंकि उधर तो ला महल्ला आपको गाली पड़नी होती है। और ख़ास तौर पे अगर आप कोई इस तरह की परफॉर्मेंस होती है जैसे स्पोर्ट्समैन की है तो उसको नहीं छोड़ रहे यार, जेवलिन वाले को, उसको गालियाँ दे रहे हैं। इनसिक्योर हो गए ना, एक आदमी इनसिक्योर हो गया। और हर वो पोटेंशियल थ्रेट जिससे वो इनसिक्योर हो सकता है उसके खिलाफ वो गालियों को ट्रेंड चला देता है। तो वो लाला की तरह खूबसूरत भी हो, उसके बाद फेम भी हो, लेकिन लोग पसंद भी करते हो। देखिए ये स्पोर्ट्स में, अब जैसे मुझे याद है, मतलब कि आप स्पोर्ट्स की ट्रांसमिशन भी करते रहे हैं, कि अब जैसे ये पाकिस्तान जो अफगानिस्तान से हारा ना, अब ये हमारी बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं। आप क्योंकि एक डीप थिंकर भी हैं, मतलब एक आपकी ऐसी साइड है जो लोगों को अंदाजा जरा मैं सिगरेट जला ले, वो फैज साहब की तरह पकड़ भी ले ऐसे। मैं तो जो इनकी तरह पकड़ूंगा अपने खलील भाई गुरु की तरह। एक और गुरूर भी है वैसे। मैंने हमेशा देखा सिगरेट पूरी है उनकी, खत्म नहीं हुई, क्योंकि छोटी सिगरेट होगी तो ये करना पड़ेगा। मैं ये कैसे कर सकता हूँ बेजान चीज को? ओ क्या बात, मैं नीचे आ जाऊंगा ना, दिल से मैं वही फेंक दूंगा, मैं दूसरी जलाऊंगा। नहीं ये तो नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि अब जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान से हारा या इवन बांग्लादेश से हारा, आप तो लाइव ट्रांसमिशंस का हिस्सा होते हैं, लोग कैसे प्रोसेस कर रहे हैं इन चीज़ों को? आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा लोगों को लाइटली लेना चाहिए इन सारे मामलात को? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इसमें? यार ये एक तो हर यहाँ पर चीज़ को ना इतना ज़्यादा सीरियस, हालांकि वो एक एंटरटेनमेंट की चीज़ है स्पोर्ट्स भी, तो उसको वैसे ही लेना चाहिए। जैसे हम फिल्म देखते हैं, शाहरुख खान असली में थोड़ी मरता है वो असल में तो जिंदा है ना। तो क्रिकेट है या स्पोर्ट्स है, कोई भी दीगर खेल है, उसमें वो दोबारा हो जाएगा, मसला नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें वाकई में ये है
कि वो जो ना एक टाइम ऐसा आके अस और देम शुरू हो जाता है कि हम तुमसे कैसे, हमारे तो तुम पे एहसानात हैं। फिर उसके ऊपर जो है वो एक नेशनलिज्म वाली अप्रोच भी शुरू हो रही है दूसरी साइड से भी इवन, और वो भी फिर वही झंडा लेके होती तो बहुत साइड से, मतलब ऐसे ही। मैं तो क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन कर रहा हूँ सिर्फ इस साइड की, और इस वजह से क्योंकि आप क्रिकेटर्स के साथ उठते बैठते हैं। लेकिन मसला ये है कि एक तरफ तो चलो नेशनलिज्म, आपका पासपोर्ट भी है तो जाहिर है वो तो है, इस तरह के ममालिक में तो लोग ऐसे ही हैं। जब एथनिक हवाले से जो शुरू हो जाते हैं ना अब, और आप पढ़े लिखे भी हो तो हैरत होती है, क्योंकि अल्टीमेटली फिर आपको इंसान की समझ आनी चाहिए ना, ये कैसा है हो सकता है कि यार क्योंकि ये मेरी तरह है, मेरे इलाके में रहता है तो ऐसे ही होगा। मैंने तो इतनी घटिया चीज़ें सुनी उस पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच के बाद कि अच्छे पढ़े लिखे पीएचडी सामने घर के पार्क में वॉक करने आते थे और वो कह रहे हैं कि मैं सुबह कचरे वाले को कचरा कैसे दूंगा। हाँ, वो जबकि वो एक अफगान काम है यार। मतलब हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसे में कभी आपको एज अ कमेडियन लगा कि ये जो स्पेस है, इस स्पेस में लोगों को थोड़ा सा एजुकेट किया जाए या लोगों को बताया जाए कि यार ये तो बड़े ह्यूमन इश्यूज हैं, बड़ी आम चीज़ें हैं, मतलब मूव ऑन बियॉन्ड दैट, या लोग तैयार नहीं है इस चीज़ से निकलने के लिए? या थोड़ा सोचते हैं फिर उसी जगह चले जाते हैं, और मैंने कभी उनको वो करने का सोचा नहीं, अल्लाह खैर करेगा भाईजान। अच्छा मैंने कभी उन किसी को टीच करने का सोचा नहीं, ये भारी जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पे ली ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी है ना कि ये तुमने ये मतलब बंगाली को कैसे या किसी को कैसे बोल दिया। तो एक पूरी ब्रिगेड तैयार हो जाती है उस पर कि यार आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोई इतना ज़्यादा ओपिनियनेटेड होके एक अकाउंट बना चुका है, और साथ साथ ये भी जारी है कि मतलब आपको यूँ नहीं होना, यूँ होना है। तो वो जो डाइवर्सिटी थी ना उसको बिल्कुल आप देखेंगे एक जैसे होते जा रहे हैं मोस्टली लोग, जैसे हमारे ड्रामों में एक शक्ल के लड़के नहीं आ रहे, सब फवाद है, और सबको एक्टिंग नहीं सब आती। सीरियस। हाँ नहीं, फवाद तो अच्छा एक्टर फवाद भी को है, आती है, फवाद इनको बीच वाले गैप में नहीं आ रही, बीच वाले गैप में नहीं आती ना। ये है। तो वो और कुछ लोग हैं जो ज्यादा एक्टिंग कर रहे हैं, उसमें हमारे दोस्त भी हैं कुछ, अच्छा वो इस जैसे वक्त भी कर रहे हैं भी, जो हम लोग और आप बैठे ना इसमें भी बाज पॉज ले रहे हैं। बहुत अच्छा। तो नहीं, अब चक्कर सारा इसमें ये इस पूरे प्रोसेस में ना, अब जैसे आपने ये एक्टर्स का कहा, सबका कहा, कि मुझे तो कभी कभी लोग ये सवाल करते हैं, जिस जमाने में जॉयलैंड आई थी ना, कि लोगों ने कहा यार राफी भाई मुझे ये बताएं कि हमारे एक्टर्स जॉयलैंड के लिए क्यों नहीं खड़े हो रहे, इतनी अच्छी फिल्म है और सब चीजें, उसमें ऐसा क्या है कि खड़ा हुआ जाए? नहीं वो तो अच्छा उसके वो, लिए वो बात अपनी जगह, अच्छा। वो बात अपनी जगह, लेकिन कह रहे हैं कि ये क्यों इसको अपोज कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार मुझे तो लगता है कि आपके एक्टर्स वैक्टर्स जो है ना वो सिर्फ ये गली के चलते हुए लोग हैं विद बेटर लुक्स। कि आप ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं यार कि कोई लाइमलाइट के अंदर है कि उसके अंदर कोई छिछोरा इंसान नहीं है, उसके अंदर कोई इतने सारे एक्सपोजर से उसके अंदर कोई बहुत गहराई आ गई है। तो मुझे तो पर्सनली शोबिज में और एक्टिंग की फील्ड में जो लोग हैं, मैं म्यूजिशियन से भी राब्ते में रहता हूँ, थिएटर, मुझे सबसे सतही लगते हैं, सरफेस लेवल। तो व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस एक्टर्स के साथ, इन सब के साथ जब आप इंगेज करते हैं, आपको लगता है कि कोई इनसे ज़्यादा बात की जा सकती है? वो असल में तालीम की वजह से थोड़ा मसला है कि नहीं की जा सकती, लेकिन ये है असल में जो है ना, वो जब आप बहुत ज़्यादा बाहर को देख के उसकी वैलिडेशन करना चाहें ना अपनी, चाहे वो आप किसी भी सिखाने वाले हों या दूसरे हों जो भी हों, तो उसमें ये मसला है कि अब अगर मैंने जो है वो बहुत ज़्यादा प्राउड पाकिस्तानी टाइप एक आदमी को गलत कहना है, ठीक है, तो मुझे उस दूसरी साइड की जितनी भी टिक्स है ना वो होनी चाहिए, ताकि मैं उधर फॉल कर सकूं, और फिर मैं उनकी तरफ देख के सही किया ना मैंने। तो ये एग्जैक्टली दूसरी तरफ भी है। बाकी जो एक्टर भाई हैं हमारे, वो डरते भी हैं, वो तो बहुत खुल के बोलते भी नहीं है, और उन्होंने खुल के सिर्फ एक ही वक्त में बोला है क्योंकि वो रिसीव कर चुके थे, और उनके कुछ सेट जो है ना एक वर्जन बन चुका था हमारे पॉलिटिशियंस के बारे में। तो इमरान खान के लिए सबने खुल के बोला, माहिरा भी थी, दूसरे तीसरे सारे सबने सायरा शेररोज ने बहुत, सबने बहुत, वो तो अभी भी बोल रहे हैं। हाँ वो तो अभी भी बोल रहे हैं। तो क्या नाम है, ये किया उन्होंने, देखे क्योंकि बाकी सारे बोल रहे थे इसलिए। नहीं वैसे तो मैं कैसे दूसरे नवाज शरीफ को या मौलाना फजलुर रहमान को या आसिफ अली जरदारी को ठीक बोल सकता हूँ, क्योंकि वो गलत है। इमरान खान ने बताया ना हमें ये। तो इस तरह का तो मैंने देखा है। तो वो उनका जो एक एनालिटिक आपकी एक एबिलिटी कह लें या जो आपकी स्किल कह रहे हैं, उसको थोड़ा लैग कर दें। फिर वो उनकी दुनिया की सारी चीज़ें होती हैं, वो एक ही बबल होता है, उसका एक सर्टन लेवल है, उसके टॉप पे बैठा है खलील।
अच्छा तो मैं खलील को गलत नहीं अच्छा बोलूँगा, ताकि वो मुझे कभी ड्रामे में अगर उसने मुझे लेना हो तो मैं कैसे स्टार बन सकता हूँ। लेकिन पता है एक दिलचस्प बात क्या है कि ये जो आपने कहा ना उसके टॉप पे खलील बैठा है, ये इस बात पे 100% हकीकत है। उसकी मैं वजह बताता हर हूँ। एक शाख पे जब खलील बैठा इस है। हर शाख पे खलील बैठा है, तुम कितने उल्लू मारोगे। मैं ये कह रहा था कि बात ये कि जो पहली दफ़ा जब खलील ने इंटरव्यू दिया था ना, ये वाला कि अगर ख़वातीन राइट्स चाहती हैं तो वो रेप करें मर्दों का, इस टाइप का एक पेज हाँ पर हमने हाँ हाँ। इंटरव्यू दिया था। इंतहाई ये जहाँ इस तरह जहाँ की सतही बातें जो ना, ये इसने मोहसिन अब्बास ने भी की हुई हैं ये। हाँ वो इन सब ने की हाँ। होंगी, सही है। तो अच्छा उसके बाद एक वेव चला कि भाई खलील ओ पहले एक राइटर था, सही है, ओ अच्छा अब ये एक पॉप कल्चर फिगर भी है कि भाई ये क्या सीन है। अच्छा जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता, पहले मैं वही समझता था जो आप कह रहे हैं ना कि लोग खलील से डरते हैं कि अपने ड्रामे से निकाल देगा और ये कर देगा और वो कर देगा। कंसिडर तो करें ना कम ले, से कम। लेकिन कुछ अरसे बाद मुझे एक और चीज़ समझ में आई कि ये सब खलील और रहमान कमर से एग्री इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जेन्युइनली मानते हैं वो सारी बातें जो खलील रहमान कमर कहता है। एक तो ये बात है, ये मैं आपको बात बताऊं ये ना बात कि बिल्कुल जो ठीक है। उसका इक्वालिटी का वर्जन है ना कि औरतें अगवा करें हमें फिर और दूसरा, हाँ हाँ, ये तो जहन में है ना। कि तो वो कहते हैं यार ये तो सही है। हाँ। मतलब वो उनको एक अपना कायद मिल गया है कि यार ये तो लिख भी रहा है, ये तो शायरी भी करता है, हाँ, ये तो मेरे पास तो और वो भी ये कर सारा रहा है वो करने की कोशिश करता है जो इनके जहनों में है। जो इनके जहनों में है। ठीक है। और उसके बाद ये ड्रामा हिट भी कर देता है। हाँ, तो मतलब इसके पास तो एक है कोई जादू की छड़ी है इसके पास, बस बिल्कुल इसको ऐसे। तो आपने नहीं छोड़ना। एक बिल्कुल ये वाले लोग भी हैं, हाँ लेकिन जो ये जानते हैं कि हाँ कुछ गलत है, वो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि एक हमारे यहाँ कंपटीशन की इस्तिलाह भी है। हम्म। उसने इनको बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज तो दिए ही दिए हैं। हाँ 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 साथ उस कंपटीशन के अंदर अगर मतलब कोई ऐसा आदमी या कोई एक सक्सेस जिसका हतमी एक वो अगर पिक कर लेते तो रिस्क क्यों लिया जाए। ये भी एक है। हम्म। एंग्री यंग मैन भी घूम रहे हैं हाँ दीवारों पे मुक्के मार दीवारों पे मुक्के मार रहे हैं। हाँ नहीं वो ठीक है। आज मैं देख रहा था ना एंग्री यंग मैन से, मुझे याद है फिरोज खान ने कहीं कहा है कि मैं आलिया भट्ट और कतरीना कैफ के साथ काम करना चाहूँगा। उनसे पूछा उसने? अच्छा, उनसे राय ले ले। उनसे हाँ राय ले ले। तो वो बहुत असल में मुझे थोड़ा सा लगता है कि हमारे एक्टर्स ना, जैसे भी कल परसों श्रद्धा कपूर ने किसी इंटरव्यू में कहा कि वो फारिस शफी का जो ब्लॉकबस्टर गाना है कोक स्टूडियो में जो है वो बहुत सुन रही हैं। तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि हमारे एक्टर्स एट सम लेवल इतने डिप्राइव्ड हैं, खासतौर पे फिरोज खान टाइप जिनका एट सम पॉइंट बॉलीवुड में कोई दाल गल रही थी और फिर हालात वालात ख़राब हो गए, नहीं हुए बाजी कि को वो वापस आना जी। नहीं, तो वो कहते हैं वो श्रद्धा कपूर कोक स्टूडियो पाकिस्तान की बात कर रही है। तो हो सकता है आलिया भट्ट। हम्म। बड़े बड़ साहब मैं हूं ना भाई, और कौन है पाकिस्तान में? So, मुझे थोड़ा सा जो है वैसे बाय द वे फारिस शफी से मुझे याद आया, इनकी मदर वेरी इंटेलेक्चुअल हाँ खातून, हाँ हाँ और उनसे मेरी मुलाकात भी हुई है। बहुत ही एक मैं कहूँगा कि पढ़ी लिखी, और ज़ाहिर है उनकी एक फैमिली हिस्ट्री भी है इस हवाले से। हाँ 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 तो वो वोकल भी हैं और बहुत एक जानदार आवाज़ भी है, इसमें कोई शक नहीं। नहीं नहीं फारिस शफी तो हाँ, खुद रैप म्यूजिक में भी खुद वो जो वो नो काम डाउट, कर रहा है वो कोई और नहीं कर रहा काम बिल्कुल ऐसे ही। इस पूरे मामले को लेके। अच्छा अब जब हम आपके सटायर की बात करते हैं कि आपने मिमिक्री भी की और हमने ये भी इस्टेब्लिश कर दिया कि हमारा रेडियो, नहीं टेलीविज़न, थिएटर। सब सब चीज़ें की। हाँ, और हमने ये भी इस्टेब्लिश कर दिया कि हमारे समाज में जो लोग हैं उनकी खला पूरी करते हैं खलील जैसे लोग या उरिया मकबूल जान जैसे लोग, बट एट द सेम टाइम वही लोग हैं जो पॉलिटिशियंस का जब आप मजाक उड़ाते हैं उन पे हंसते भी हैं। सही है। बिल्कुल। तो मुझे जो है ना थोड़ा सा ये समझ नहीं आता है इसके अंदर कि हमारे लोगों ने शायद पॉलिटिशियंस को फॉर गुड विलेनाइज कर दिया हो चुके हैं, सही बात है। कि अब मतलब कि भाई ये तो हैं ही ऐसे, मतलब शायद माइनस इमरान खान जिनके लिए अभी भी एक बहुत मास उनकी सिंपैथी वजह वर्ड, से तो ज़्यादा हुआ। उनकी वजह से तो बहुत हाँ, हुआ, उनकी वजह से तो बिल्कुल। बहुत हुआ। तो जबकि वो खुद, मैं कहूँगा कि एक जैसे वो नहीं मिस्टर बीन है, हम्म, इमरान खान पॉलिटिक्स के मिस्टर बीन है। अच्छा कैसे? और जैसे मिस्टर बीन एक बिल्कुल एक एग्जीबिशन में गया और तस्वीर ख़राब कर दी है उसने, तो इमरान खान किसी भी जगह गए उन्होंने वो जगह बर्बाद की है। आते ही सबसे पहले उन्होंने क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया। बिल्कुल। इतने देखे ना अब हाँ आप, ये मिस्टर बीन वाली हरकत है। हाँ 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 अब वो जो ठीक हो जाता अगर इन केस, तो वो एक ह्यूमरस चीज़ ही होती ना। तो इसलिए मैं कह रहा था एक कॉमेडियन वो है डार्क। नहीं लेकिन इमरान खान को आपको ये क्रेडिट देना होगा कि जैसे हमने सायरा शहरोज की बात की, मायरा खान की हाँ। बात की, ये वो तबका है जो इससे पहले बहुत ही नॉन पॉलिटिकल था। सही है।
उसको उन्होंने पॉलिटिकली चार्ज किया। तमाम लो आईक्यू के लोगों को उन्होंने किया है, इसमें सिर्फ ये लोग नहीं है। पाकिस्तान में मौजूद जितनी भी एक एवरेज माइंडेड लोग थे, वो जिस क्लास को भी बिलोंग करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, हाँ। वो इस हवाले से कि वो उनके अंदर इतनी वो नहीं है, क्योंकि वो वाली बात है ना, तो जो रिसीव कर लिया वही हक है, वही ठीक है। तो इस हवाले से तो उसने वो किया, बिल्कुल सही है। नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि जैसे जब हम एकेडमिकली इन चीज़ों को पढ़ते हैं, तो जैसे लोग एक कैरिज्मेटिक फिगर की कभी बात करते हैं लोग, तो कहते हैं कि कैरिज्मा जब किसी शख्स में होता है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो कोई तारीख़ का चर्चिल हो, हिटलर हो, भुट्टो साहब हो, कोई भी बड़ा आपका लीडर हो, वो पहले जो है ना एक ऐसा दावा करता है जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, और फिर उसको उस लेवल तक पहुंचाने में रोल जो है वो उसके फैंडम का होता है, उसके लोगों को, कि वो ये इंश्योर करें कि जो उसने दावा किया है वो ना कभी पूरा हो, और फिर भी वो उसे फॉलो करते रहे। मतलब ये मुझे फिरौन के ज़माने में तो बात समझ आती थी कि अगर लोग इतने वो थे, लेकिन मुझे आज समझ नहीं आती कि लोग आज के फिरौन के बारे में कि लोग आज कितना इस चीज़ के ऊपर, मतलब अच्छे भले हमारी फैमिली के अपने लोग, मतलब वो लड़ाइयाँ हो जाती हैं सर। इमरान ये खान को एक लेके। ऐसा ये एक ऐसा वायरस है इमरानडू, ये कहीं पे भी हो सकता है, और ये बात ठीक है आपकी। नहीं, और वायरस तो है, लेकिन वो इतना फैल गया है कि मैं अचानक वो देखता हूँ ना कि फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स जो कल तक बड़े प्रो एस्टेब्लिशमेंट प्रो फौज थे, एक दिन अचानक कनाडा में मेरी रहती है पप्पो, विदाउट ऑल एपियोलॉजीज टू पप्पो, पप्पो, ये आप सिर्फ आप नहीं है, ये हर जगह एक पप्पो है। वो एक दिन उस पे कहती है, किसी ने कोई झूठी खबर शेयर कर दी ना, कोई आर्मी से रिलेटेड या कुछ ये वो, तो मैंने कहा ओ माय गॉड यू गाइस बी सेफ। अच्छा, मैं थोड़ा सा उस देख के मैं थोड़ा परेशान हो गया कि पुप्पो ऑन्टेरियो में बैठी भी मतलब किस कैफियत से गुजर रही है यहाँ पे, वो भी एक फेक न्यूज को लेके। ऐसे जैसे वो कराची के हालात ख़राब होते थे हाँ, जिस ज़मानों में, हाँ, तो पूरा पाकिस्तान को ये लगता था कि यहाँ सिर्फ फायरिंग हो रही है। आप एयरपोर्ट या स्टेशन से बाहर निकल रहे तो क्राइम हो रहा है बस। नहीं, मैं तो असल में पुप्पो से ये कहना चाहता कि कल तक आप लोग इससे ऑपोजिट बातें इसी ग्रुप में कर रहे थे, मतलब वो तो असली जोक है इस पूरे मामले को लेके। तो आप ये नहीं कह सकते, मेरा ख्याल है कि जो आप कह रहे हैं ना कि इमरान खान ने सब एक तरह के लोगों को, लो आईक्यू के लोगों को इकट्ठा कर दिया। नहीं तो आपने जो पुप्पो को आइंस्टाइन का लेवल दिया बड़ी खूबसूरती, इमरान भाई यही तो कर रहे हैं। पुप्पो ग्रेजुएट हो रही है ना। नहीं, इसमें देखें, इसमें वो तालीम के हवाले की बात नहीं हो रही। नहीं, मैं अपनी पप्पो को डिफेंड नहीं कर रहा, उनको कोई डिफेंड नहीं कर सकता, उनको कोई नहीं, डिफेंड आप देखें ना, मरियम जो है जब उसको गिरफ्तार किया था, हाँ, तो माहिरा ने ट्वीट किया था उस पर, और माहिरा ने लिखा था कि आवाज़ दूर तक आनी चाहिए, समथिंग इस तरह से, डंडों की आवाज़ दूर। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो अगर माहिरा ने ये किया था, ये तो बहुत इंतहाई इररिस्पॉन्सिबल। माहिरा ने मेरे ख्याल में अपनी ज़िंदगी में सबसे अच्छा काम शाहरुख खान के साथ जो फिल्म है उसमें किया है। नहीं, उसमें भी नहीं किया, उनका सबसे अच्छा काम हमसफर है, उसका वो अच्छा, वो उसका था, शाहरुख का था वो काम शाहरुख का था। अब वो हमसफर अच्छा था। रईस जो फिल्म है ना, वो तो मैं शायद उन 6 लोगों में से हूँ जिन्होंने वो फिल्म पाकिस्तान में सिनेमा में देखी है। अच्छा, क्योंकि 6 लोग जो आपने बोले ना, नहीं, क्यों, उसकी बाकी 5 कौन थे? इस्लामाबाद सेंसर बोर्ड वो फिल्म देख रहा था, मुझे चेयरमैन ने कहा मैं ज़रा सेंसरशिप का प्रोसेस देखना चाहता था, सही। तो इनका आप आए देखें। तो प्रोसेस में सबसे पहले क्या हुआ, हर बोर्ड ने अपने लिए, किसी ने जिंगर बर्गर, किसी ने चिकन विंग्स वगैरह मंगाए कि फिल्म के दौरान देखेगी। और उसके बाद मतलब उस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू, आई थिंक आपके लिए भी बड़ा इसमें वो है कि जब वो फिल्म ख़त्म हो गई, मतलब एक बेसिक सी फिल्म थी, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था उसमें, मतलब मुझे ये बैड फील हो रहा था कि यार माहिरा खान को ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि यार फिल्म तो सही है, बस इसको एक आध कोई शायद मातम वातम का सीक्वेंस था, मातम का या कोई एक नहीं अजान थी या कुछ ऐसा था, वो हटा दें, मतलब सही है, सेंसिटिविटी है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, सब वो एक साहब आए, अब मुझे नहीं मालूम वो कौन साहब, उन्होंने कहा सर देखें, लेकिन ये इसमें कह रहा है कि दीन से, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ये कितनी गलत बात कर रहा है। बड़ा सोचा है, बड़ा सोचा है। कौन था ये स्कॉलर? अच्छा, उसके बाद एक और मेंबर साहब उठे, उन्होंने कहा नहीं सर, लेकिन वो फलाने मिनट पे जाके कहता है कि मैं धर्म देख के धंधा नहीं करता। तो वो ये कैसे हो सकता है? अच्छा, अब दुकानों के बाहर लिख के लगाते हैं हम। अच्छा, ठीक है, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये है सेंसर बोर्ड, जिस लेवल की वहां पे गुफ्तगू हो रही है, मोस्टली जगह ऐसी है। मोस्टली जगह ऐसी। खैर, मैंने कहा इसमें कुछ है नहीं, फ्राइडे को फिल्म देखी, मंडे को फिल्म बैन,
2-3 चीज़ों की बुनियाद पे। अब वल्ला मालूम वो क्या चीज़ें थी, अच्छा लेकिन वो फिल्म माहिरा खान की कभी रिलीज ही नहीं हुई पाकिस्तान में। तो मुझे तो थोड़ा सा वो जो अच्छा। आपने माहिरा खान का कहा ना, मुझे उससे ये वाकया याद आ गया कि माहिरा खान का तो सबसे अच्छा काम जो है हमसफ़र है, और फिर शायद जो थोड़ा बहुत उन्होंने मौला जट में उनका कैमियो। हाँ, मौला जट इत्तेफाक से मैंने नहीं देखी, क्यों नहीं देखी और आपको? वो भी नहीं देखी जो आप बता रहे हैं। रईस, बहुत दुनिया में मैं वाहिद आदमी हूँ जिसने सबसे कम चीज़ें आपको देखी। माहिरा खान से प्रॉब्लम है मेरा नहीं नहीं नहीं, ख्याल है। मैं देखता ही कम हूँ। अच्छा, क्यों? मैंने आखिरी वो देखी थी मिस्टर नोबडी, वो अच्छी लगी मुझे। अच्छा, हाँ, अब मैन फ्रॉम अर्थ देखी थी एक। हाँ हाँ, आपने ओ वेरी गुड दुनिया वेरी बैड लोग देखी है? पाकिस्तानी फखरे आलम की फिल्म नहीं, थी। उस वक्त में बहुत काफ़ी फ़खर भाई का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था वैसे, बाय द वे। नहीं, वो मैं भी था, हाँ। लेकिन उस जमाने में फखर भाई एक्टिंग कर रहे थे, जैसे आजकल स्पोर्ट्स एनालिस्ट है ना। फ़खर भाई और वसीम बदामी भाई हाँ, दोनों मेरे बहुत अच्छे भाई हैं। दोनों के बारे में मेरी ये राय ये है कि ये हैं स्विस नाइफ। इनके अंदर आपको नेल कटर भी मिलेगा, ठीक है। ये बॉटल का जो ओपनर होता है वो भी है, हाँ, रस्सी भी खोल देगा कोई। हाँ, तो हाँ। ये स्विस नाइफ है दोनों। नहीं, साइज में फ़र्क है, छोटा बड़ा। छोटा। हाँ, नहीं, फ़खर भाई ने जहाज भी उड़ाया हुआ है यार। यार वो तो उड़ाते रहते हैं, वो उड़ाया भी नहीं है, वो तो उड़ाते रहते हैं, कभी देखें एक आप, जगह कभी दूसरी जगह फखर भाई, और मतलब उनका और मुझे म्यूजिक। लगता है गाड़ी सही नहीं चला लेकिन सकते होंगे ऑनेस्टली बताऊं, मुझे अनोइंग ज्यादा वसीम बदामी लगता, मतलब यार। मैं उनसे भी देखता आप हूं ना। राय लो ना फिर अपने हाँ, बारे क्या क्या में। उनसे भी आप राय लो। उनसे मतलब मैं हाँ। देखता हूँ ना, खास तौर पे बोलता हूँ नहीं यार। एक बड़ा दिलचस्प भाई फेसबुक वसीम पेज है। बदामी भाई मेरे भाई हैं, उनका हाँ, रिकॉर्ड है, आपको पता है? क्या रिकॉर्ड वो चैनल के लोगों से ज़्यादा चैनल पे आए मैं। ये मैंने है? उनको बोला था। आई एम श्योर, हाँ। क्योंकि एक बड़ा मजेदार फेसबुक पेज है, वसीम बदामी इन रैंडम प्लेसेस। अच्छा, वो पेंसिल की निब पे वसीम बादामी होते हैं, वाह कोई वाह वाह। गुब्बारे के एंड पे वसीम बादामी होते हैं, तो वो बड़ा सर क्रिएट। उनकी बड़ी फॉलोइंग है, बड़े फैंस हैं उनके। हाँ, मैंने एक दफ़ा उनको मजाक में कुछ कह दिया, उनके फैंस ने मेरा इतना बुरा हाल किया कि आपने ये कैसे कह दिया। अच्छा, मतलब किस तरह के फैन, मतलब किस वजह से फैन है उनके, मुझे ये बताएं। यार बस वो एक सेलिब्रिटी है, एक नहीं फेमस आदमी है, नहीं, सेलिब्रिटी तो है, तो वो बट इन्फ्लुएंस है तो सही ना उनका। नहीं, इन्फ्लुएंस तो है। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या एक चीज़ है जो लोगों को कायल कर लेती है उनके बारे में, सर जो। वो लुक्स हैं उनके, हाँ, उनकी ट्रांसमिशंस हैं। तो वो मैंने तो जोक कर दिया, तो वो हाँ, पीछे वो बस बदामियंस बादामियंस, बदामियंस जो बादामियंस। हैं उन्होंने भाई मेरा बुरा हाल कर दिया। उन्होंने कहा कि आपने कैसे कहा है। हाँ, फिर मैंने कहा चलो इजी हो जाओ, सॉरी। हाँ, नहीं, मेरे लिए तो रमज़ान शुरू होने का वर्स्ट इमेज होता है क्योंकि आप क्रिस्प रोज़ा भी तो नहीं रखते ना। नहीं नहीं रखते हैं यार। नहीं, वर्स्ट मतलब बहुत मेरा सारे लोग ये इस निशान को क्लियर भी करते हैं। सर क्या बता हुआ, भी दे। मतलब निशान है मेरा, तो आपको क्या प्रॉब्लम है सर लेकिन इससे? ये अच्छा, बर्थ मार्क ठीक है। ये बर्थ मार्क है सर। ठीक है। ये वो बर्थ मार्क है कि जब मैं शोबिस की ट्रांसमिशन करता था तो इसको छुपा दिया जाता था, सच बता रहा हूँ आपको। और आपको भी जब रमजान करनी चाहिए। और मैंने रमजान हाँ ट्रांसमिशन की है, किए मैंने किए रमजान किए। ट्रांसमिशन की है एक्सप्रेस न्यूज के लिए, और उसमें इसके ऊपर और कालक लगाई जाती है, ताकि इनहेंस हो जाए। इनहांस हो जाए भाई ना। आप जो है वो फिर आपके अंदर सारे वो लवाजमात है ना, आप भी लीडर बन सकते नहीं, हैं। मेरे ख्याल से मैं वसीम बादामी से जेलस हूँ। आपको लीडर बनना चाहिए भाईजान। आपकी जो ये क्वालिटीज़ हैं कि आप भी दोनों चीज़ों को लेके चल सकते हैं लेके चल साथ। सकते हैं, तबलीग भी की है जब मैं 13 साल का था। अच्छा 13 साल की जो चीज़ बड़ी एज में जाके करनी थी वो आपने 13 साल में फिर की। होश संभाल लिया ना। सही। फिर होश संभाल बस इस पे मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ जो है ना इसके अंदर, मैं जो आपसे रमज़ान ट्रांसमिशन में कह रहा हूँ ना, कि मुझे कभी कभी लगता है कि कुछ लोग थकते नहीं है, जैसे वसीम भाई, वो ऐड में नहीं कि वसीम भाई अब कभी थकते नहीं थे। वो इनके बारे में था, हाँ वसीम हाँ, मैं बदामी के यही कह रहा हूँ कि वो इतनी रमजान ट्रांसमिशन में कपड़े बदल के वही कोटियां शोटियां चमकीली सी पहन के वो आ जाते हैं, और मतलब मैं तो समझता हूँ जो उलमा हजरात हैं वो तंग हो जाते होंगे, यार कोई नया स्टार मेकर लाओ हमारा, मतलब कि। और मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि नहीं, उनका ये भी है कि ये देखें एक एनर्जी भी बताता है कि कितनी एनर्जी है एक बंदे में। आप देखें कि वो एक तो वहीं पे रहते हैं, वो ये भी मुझे पता चला कि सेट वहीं पे उनका, रहते हैं। हाँ रूम बना हुआ है उनका एक। अच्छा, तो सोते वहीं सोते हाँ, हैं? और वो पूरा महीना यानी कि वहीं रहते हैं बेसिकली वो। अच्छा, और वो उसके अंदर थ्रू आउट वो काम कर रहे होते हैं और चीज़ें आ रही होती हैं उनके ऊपर, तो बड़ा एक एक्टिव माइंड का काम है ये। अच्छा, अच्छा, अच्छा। नहीं नहीं, आई एम श्योर काम अपनी जगह होगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये भी लगता है कि जब और इकरार उल हसन ना, वो थोड़ा सा करण अर्जुन सीन है। वाह। नहीं मतलब वो कि वो कहीं आ जाए ना, तो आपको थोड़ा लगता है कि या तो उनको चैनल ने ऐसे वो किया है कि डिफेंस डे पे वो दोनों वो हुब्बुल वतन होते हैं, फिर किसी और दिन पे वो कुछ और होते हैं, मतलब जो पाकिस्तानी मंजन है ना, जो मंजन है पाकिस्तानी, आई थिंक उसके सबसे अच्छे पोस्टर बॉयज हैं दोनों। कह सकते हैं आप,
कह सकते है ना, कि जो भी मंजन है आप उसको। नहीं, लेकिन आप ये देखें ना कि ये भी है, लेकिन क्या इसके अलावा कुछ हो सकता है इस मुल्क में जितना कंट्रोल्ड मतलब आप मामला? हमजा अली अब्बासी की तरह सर एक्टिंग करने के बाद किताब लिखें अपनी हमजा ने ट्रांसफॉर्मेशन। किताब भी लिख दी है? अब लिख रहे हैं ना वो अपनी मजहबी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, हमजा अली अब्बासी की। अच्छा, सही 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 सही। हमजा की मतलब एक्टिंग भी अच्छी थी। हाँ एक बंदा कह रहा था कि वो थिएटर करता था हमजा के हाँ। साथ, तो कहता है कि मैं उसको अच्छा एक्टर नहीं मानता था। हम्म। ठीक है, उसका नाम उसने रखा हुआ था लकड़ी, कि लकड़ी का एक्सप्रेशन ही सख्त है और ये हाँ वो। हाँ। लेकिन आप देखें कि उसने करके दिखाया, नहीं नहीं, तो मुझे उम्मीद है कि वो अच्छे स्कॉलर भी बिल्कुल। बनेंगे। लकड़ी की इस्तिलाह मैंने बिलाल अशरफ के लिए इस्तेमाल की थी। वो एक अच्छा, एक्टर हैं जो हाँ है। माहिरा खान के साथ सुपरस्टार में आए थे, रणवीर सिंह की तरह शर्टलेस डांस करते हुए। ठीक है। नहीं वो आए थे, और या मुझे शर्ट। मतलब मुझे समझ में आया उसके बाद कि मतलब जो है ना, कुछ लोग ऐसे मेटल के बने हुए होते हैं जिसको आप किसी और चीज़ में नहीं ढाल सकते, तो बस वो लकड़ी होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी लकड़ी हैं, उनको कहीं से भी देखो वो एक ही जैसे नजर आएंगे आप। हाँ पीछे जैसे से भी देखो तो ये है, जैसे कि वो जो आजकल है। हाँ। नहीं लेकिन अब देखें, बात इवेंचुअली यही है ना कि आई थिंक वसीम बादामी वुड मेक फॉर अ वेरी गुड सोप ओपरा का हीरो, बट उनको पता है कि वो असल में जिनके दिलों में जगह बनानी थी वो वैसे ही बना चुके हैं। हम्म। तो अगर उनको ड्रामो व्रामो की कोई ऑफर आए तो वो मेरे ख्याल से वो ड्रामे के लिए इंसल्ट होगी कि वसीम बादामी में उसके अंदर नहीं, हो। ड्रामे से ऊपर निकल गए वो, ये है मैं ना, बता मैं दूं वही आपको। कह रहा हूँ, उनका गेम अब फेम और वाइज फेम वाइज है। अब वो थोड़ा वसीम बादामी फिल्म्स की होनी तरफ हो जाए, चाहिए, होनी होनी चाहिए था चाहिए। वसीम बादामी फिल्म्स। मैं उनको ये लाजमी बताऊंगा, मैं बोलूंगा भाईजान परफ्यूम तो बेच लिए अब हाँ, आपने। अब बादामी प्रोडक्शंस पे अब ये भी होनी चाहिए। तो नहीं नहीं, फैसिनेटिंग गाय, बट इवेंचुअली आप खालिद भट्ट का आपका कैरेक्टर, आप लोग बहुत दफ़ा टीवी पे बैन हुए, जितना होना मुझे चाहिए था, याद है, होना ठीक है। चाहिए था। पॉजिटिव रिपोर्टिंग के दौरान हाँ पॉजिटिव। आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हाँ तो आपके साथ ये होना चाहिए। हाँ, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग किसी कोने कुतरे से निकल के कभी फ्रॉडकास्ट शुरू कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी वो 3 लकीरें लगा के एक्सरसाइज कराना शुरू कर देते हैं, और आपके जोक्स होते हैं जो वायरल। देख मतलब कभी आपको ये नहीं हुआ कि मतलब यार, मतलब माइंड योर ओन बिजनेस, किसी ने आपको उससे शटअप नहीं कॉल नहीं दी किसी ने। नहीं वो मतलब अपना ये। आप भी देता है ना इंसान को शटअप कॉल, हाँ कि तो अब कोई नहीं, अब नहीं कर भाई, क्या तो कर रहा कभी ये सोचा कि यार नहीं। है। यार मेरे ख्याल में जब तक एक आदमी वाली अप्रोच हम्म और सख्ती होगी कहीं पे, तो ह्यूमर तो क्रिएट होता है ना वहीं पे। हम्म। पहले मैं इसको नहीं मानता था और मैं ये सुनता रहता था मुर्तज़ा से या फैसल से, हम्म। मगर ये बात ठीक है, सख्ती के अंदर एक क्रिएटिविटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। हाँ हाँ, लेकिन बहुत से आपके पास ऐसे इंस्टेंसेस हैं सटायरिस्ट्स के जिनके सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाते हैं। ठीक है कि मतलब मैं यही समझता हूँ कि मतलब ठीक है, अगर आपने कोई बात बहुत इंसेंसिटिव की हो तो आप उससे बिल्कुल सीखें, हम्म, ये मतलब नहीं है, वो चाहे सटायरिस्ट हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे आर्टिस्ट हो, हम्म, कि अगर आपको लगता है ये बात बेहतर तरीके से जोक किया जा सकता था तो आप करें। लेकिन बीच में आप लोग एक स्लम्प आया, आप लोग थोड़ा गायब हो गए थे, और फिर एक सोशल मीडिया और यूट्यूब के उसमें दौर में फिर आप लोग वापस आए। ज़बान पे तो आप लोगों को अबूर है, क्या ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को ये ह्यूमर प्रोवाइड करती रहती है कि यार यार कि मुझे तो अपनी टाइप ही ऐसी लगती है, मैं सोचता ही इसी अंदाज में हूँ। मुझे हम्म हर चीज़ में ह्यूमर नज़र आ जाता है। हम्म और आम जिंदगी में भी आपको पता ही है, हम लोग साथ ही होते हैं, इसी हम्म टाइप का ही हूँ मैं। हम्म बाकी वो ये जो चीज़ें हैं इस हवाले से असेस करना, ये देखना, ये वो लोग ज़्यादा बेहतर इसको देखते हैं। हम्म तो जब भी कोई सिचुएशन आती है तो उसके अंदर सबसे बेस्ट तरीका ही, और ख़ास तौर पे एक हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ लोगों की जहन साजी के लिए, अगर हम्म जो है वो पूरी कौम का एक जहन बनाया जा रहा है और आपको हम्म पता है कि नहीं यार ये समहाउ कहीं ना कहीं पीछे से हम्म ट्यून्ड है, हम्म तो उसके अंदर तो फिर ये बैसियत पाकिस्तानी आपका फ़र्ज़ भी बनता है ना, शनाख्ती कार्ड है ना आपके पास। तो ये जो है उसमें करना चाहिए था और किया भी। अच्छा, एक हमारे यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग रुझान पैदा हुआ मुझे डर्टी। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इससे जुड़ी भी एक बात है कि एक बहुत अरसे तक वो हवा भी बना रह गया, और भाई हर जगह उनके फॉलोवर्स हैं, इधर भी हैं, ठीक है, अदलिया में भी हैं, फला जगह पे भी इमरान डूज बैठे हुए हैं और वो अपॉइंट किए हुए थे। मेरे ख्याल में इस फिनोमेना को या इस जैसा कोई भी हो, उसको अगर डिफ्यूज़ किया जा सकता है तो वो सिर्फ एक टूल है आपके पास, ह्यूमर का। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। हाँ, इतना ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं ना लोग। हाँ क्योंकि देखिए आपने लोगों ने तो बड़ी कोशिश की कि उनको केस बना दें, जेल में डाल दें, लेकिन उससे भी और ह्यूमनाइज हो गए। हम्म
मतलब और सिंपथी उनके लिए बढ़ गई अगर हम एक डिस्टेंस से चीज़ को देखें। लेकिन बात यह है कि क्वालिटी का मजाक उड़ाना किसी का, मतलब एक तो ये होता है ना, तू काला है, तू काना है, तो ये वाला मजाक तो कोई भी बना सकता है, जो एक अरसे मतलब दीगर पार्टीज ने भी किया, सीता वाइट ये वो, जो एक इंतहाई पर्सनल लेवल की घटिया कमेंट्री वो है। एक इतनी पर्सनलाइज चीज़ है कि खान साहब भी इसको पर्सनल नहीं लेते। हाँ वही वाली बात है ना। अगला खुद हाँ जी। तो मैं ये कहता हूँ क्योंकि कि उससे देखें वो जो सादे कमीन वाली चीज़ को हिट होती है ना, वो हाँ, कैसे इसको, लेकिन अच्छा सर अब खैर लेकिन चले। नहीं, अब आपने देखे, आपने सादिक अमीन वाली बात यहाँ छेड़ी। अब मुझे एक और फिनोमेना नहीं समझ आता, चाहे वो इमरान खान हो चाहे वो हमजा अली अब्बासी हो, बड़े सिमिलर है दोनों के कैरियर थोड़ा ट्रेजेक्टरीज। सा शेड जो है ना वो खलील पे भी आ रहा है और नीचे ओरिया पे भी आ रहा है। वो हैंडसम नहीं है ना सर, हाँ वो हैंडसम नहीं है ना। हालांकि ओरिया एक जनरेशन के लिए, मतलब मैं क्रेडिट कॉलेज मस्तंग में था जब वो डिप्टी कमिश्नर मस्तंग थे सर, अच्छा, बड़ी ये बात कहानी। इसका मतलब है सच्ची है जो वो कहते हैं। तो वो मैं आपको कभी ऑफ एयर बताऊंगा वो सारी बातें, बिकॉज किसी हद तक हमारी फैमिली टाइज भी है मोरिया मकबूल जान यार से। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। है ना? देखिए पप्पो तो मुझे निकाल देंगी, अब मोरिया फॉलोअर्स भी जो है वो मुझे निकाल देंगे। तो मैं ये पूछना चाह रहा था इस पूरे मामले के अंदर कि जैसे हमजा अली अब्बासी हुए कि इवेंचुअली आपकी जो वो है अपना क्या कहते हैं, एक सर्टन तरह का परसोना आपके सामने आता है, एक सर्टन तरह की लुक्स, जैसे इमरान खान की एक कैरिज्मा है इस पूरी चीज में कि भाई जो इसमें कौन सा करिश्मा? सर है ना एक ये तो कोई बहुत तेज मिर्चियां खाने के बाद होता है। सर एक जनरेशन के लिए है ना इसमें मतलब। बल्कि आपने हमजा की जो बात की ना, हमजा क्योंकि वो पढ़ भी रहे हैं और बुक भी लिख रहे हैं और वो एक बहुत एक अच्छे मजहबी आदमी भी, हमजा के ऊपर अब ये लागू हो गया है कि ये लाजिम हो गया। लाजिम हो गया है हाँ उनके ऊपर कि वो जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट को जब लॉन्च किया जा रहा था हाँ। तो वो टीवी पे और इनके वीडियोस आके बनाते थे और इसकी अजमत बयान करते थे। तो अब वो सामने आए और आके बोलेंगे यार वो जो किया था मेरी गलती थी, जो भी है करवाया था, या हाँ उस हाँ वक्त मैं कन्विंस था इस चीज़ से क्योंकि दूसरे बुरे थे। हाँ हाँ। तो ये भी अब उन पे आप गायब हो गए, आप नहीं जब सर, आपको आके हकीकत बतानी चाहिए। देखें सर मैं आपको एक बात बताऊं मौला कि जट के लिए अवेलेबल है, आप गांधी साहब से इजाज़त ले लेते हैं आप। हाँ, नहीं अब मैं आपको एक दिलचस्प चीज़ बताऊं जिस पे मैं आ रहा था कि अब यही वाली बात हमजा अली अब्बासी की आपने कही ना कि पहले वो अब एक और रूट पे निकले हुए थे और फिर अब उन्होंने कहा कि ये मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि चाहे वो खान साहब हो या हमजा अली अब्बासी हो, एक बड़ा पैटर्न है हमारे यहाँ जो वेल एक्सपोज्ड और वेल ट्रेवल्ड सेलिब्रिटीज़ हैं कि उनका जो शेडी पास्ट है वो जी वेस्टर्न कल्चर की वजह से था, मतलब जो कुछ क्योंकि वो बुरे हैं ना। ऑक्सफोर्ड और उसकी वजह से था। तो ये एक बड़ा हमारे यहाँ पैटर्न है कि अपनी गलतियों की, अपने गुनाहों की जिम्मेदारी नहीं लेनी। खान साहब ने कहा था कि जो वेस्ट का जो माशरा है उसमें फैमिली स्ट्रक्चर तबाह और बर्बाद हो गया है, और ये इन्होंने चौथी शादी के मौके पे कही है ये बात। हाँ, उनसे बोले किसी आप पब में जाके बैठे हैं कभी इंग्लैंड में या आयरलैंड असल में में या खान कहीं? साहब उस दौर में चले गए थे जब वो एक तो मियाँ वाली से गए वो यूके, उस दौर में लोगों के वीज़े नहीं लगते थे, तो लोगों के जहन में परसेप्शन ये था कि बाहर जाना कोई दुनिया का मुश्किल काम है, हाँ हाँ कि यार तू उसकी वो ले ले, क्या नाम है, बैंक स्टेटमेंट फला से ये कर ले। हाँ हाँ ये उस उनको नहीं पता थी कि आसान है। हाँ हाँ तो हाँ खान साहब उन लोगों में से थे जो गांव से चले तो गए, हाँ यहाँ आके सबको बताया, उन मुझसे ज़्यादा नहीं जानता कोई इनको, क्योंकि लोग हाँ। ट्राई नहीं किया उन्होंने। नहीं वो तो कसम से मिक जैगर ना मिलता इनको तो आज कैसे होते ये। हाँ वैसे दोनों लगते हैं। नहीं, क्योंकि खान साहब जो हैं वो मिक जैगर के शायर लोधी हैं, मिक वो जैग- शाहरुख है। सर अब मेरे जहन से ना वो इमेजेस निकल नहीं पा रहे हैं कि मिक जैगर का साहिर लोधी होना है या ये वाले जो इमेज है ना, नहीं, वो शाहरुख है। नहीं वो सही है कि मिक शाहरुख है। अच्छा मिक्स। शाहरुख है, हाँ इमरान शायर है। इमरान साहिर है, नहीं वो मैं समझ गया। हाँ वो मैं बात समझ गया। लेकिन एक बड़ा पैटर्न है हमारे यहाँ, मुझे लगता है कि इवेंचुअली एक जो बड़ा टॉक्सिक रिजल्ट होगा ना इस पूरी पैटर्न का, अगर हमजा अली अब्बासी जैसे नैरेटिव्स कामयाब हो जाते हैं, इमरान खान जैसे नैरेटिव्स कामयाब हो जाते हैं, जो पॉलिटिकल चेंज आना है जो कुछ है वो अपनी जगह है, कि एक जनरेशन जो है वो ये समझेंगी कि आप एक पूरे अपने अंदर के जो खामियां हैं, जो मसले हैं, वो एक पूरे कल्चर के ऊपर डाल दें, उसकी कोई ओनरशिप ना लें और फिर आप सिराते मुस्तकीम पे आ जाएं ताकि दुनिया आपको आपके इन सब चीज़ों के लिए माफ़ कर दे। ये एक बड़ा मेरे ख्याल से गलत पैटर्न सेट हुआ है इस पूरी
इमरान लेकिन वो खान। तड़का वो एक पॉलिटिक्स भी हो रही है, तो उन्होंने हर चीज़ अपने इख्तियार में भी कर ली। ठीक है, किसी को मजहबी हवाले से गलत बोलना, ठीक है, अपने आप वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। हाँ। किसी को मुहिब्बे वतन होने पे कि मैं हूँ मुहिब्बे वतन क्योंकि मैंने दुनिया देखी हुई है, आप बुरे हो। तो ये सारा जो कुछ भी हुआ या जिस तरीके, इसके अंदर फिर हमजा का एक हद तक साथ तो था ना। बिल्कुल। जब आप क्या उस वक्त साथ थे, रैलियों में हाँ साथ खड़े हुए थे। बिल्कुल साथ, और आप उस वक्त साथ थे और वीडियोस आती थी और दूसरे गलत थे, तो अब आप पे ये जिम्मेदारी लागू होती है कि आप जो है ना इस वक्त भी आके लोगों को फिर बताएं भी ना। अब आपने अपना एक एग्जिट ले लिया है, और क्योंकि आप रिलीजन का भी नाम आपने ले लिया कि वो आप सीख रहे हैं और ये वो, ठीक है, जबकि वो अमल का नाम है। लेकिन चलो आप सीखने भी चले गए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। मगर आज आप के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि आप आके बताएं, क्योंकि आप इस सारी जो है ना एक जो इस मुल्क के साथ हुआ है पिछले काफ़ी अरसे से, उसका हिस्सा थे आप। और मेरा ख्याल शोबिज़ के फ्रंट पे, शोबिज़ के फ्रंट पे, मतलब शोबिज़ के टिकट पे आपको सीट मिलने वाली थी, ये भी कह देख सकते रहे हैं। आप। हाँ, लेकिन मुझे तो जो है और ना, फिर आपने भी वही काम किया ना कि हाँ मेरे पास तो सब है, मैं तो तुझ पे एहसान कर रहा हूँ पागल। हाँ, मैंने तो सियासत भी कर लिया था, मैंने तो ये भी कर लिया था, मैं ये काम नहीं करे। नहीं, मुझे तो बड़ा वो होता है कि एक दफ़ा मुझे लाला अताउल्लाह ईसा खिलवी मिले लंदन में ना। उस ज़माने में ये गाना बना रहे थे, आएगा इमरान बनेगा नया पाकिस्तान। चलो उनका तो ये है कि एक रिकॉर्ड करना है जब जाएगा इमरान जाएगा सिर्फ कहना उन्होंने, बाकी हाँ। नहीं, तो मैंने उस वक्त लाला को कहा था, मैंने कहा लाला देखे, माने ना माने, आपने ज़िंदगी में जो चीज़ भी कंपोज की है वो एंड हार्ट ब्रेक में हुई है। तो यार वाह। तो आप जो है ना ये ना करें तो। और वो बड़े, मतलब उन्होंने कहा था कि मैंने इमरान से कहा है कि मेरे घर में जो तमगे वमगे रखे हुए हैं ये किसी फ़ायदे के नहीं है अगर तुम हमारे लोगों का भला ना करो, और ये सब चीज़ें। और रिसेंटली उनका भी अताउल्लाह का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। अच्छा। जब हाँ हाँ हाँ, एक आध उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आया था कि मतलब जो इस तरह के मुल्क दुश्मन लोग हैं, मैं उनसे अपनी किनारा कशी इख्तियार करता हूँ और वो करता हूँ। तो ये एक, मतलब वो माहिरा हो, सायरा हो, हमजा अली अब्बासी हो, खलील हो, अताउल्लाह ईसा खिलवी हो, मतलब क्या बड़ा जनरेशन्स का फैंडम। हाँ, मतलब उस एक अपनी बंदे चीज़ ने के मास्टर थे वो। अपने चीज़ के मास्टर थे कि वो आपने इकट्ठा कर लिया। अब दिलचस्प चीज़ ये है कि क्या फोक के इमरान खान थे वो। हाँ, अच्छा वो फोक के इमरान खान। हाँ। क्या आपने इतने लोगों को इकट्ठा कर लिया, लेकिन क्या आप उसके साथ मिलके कुछ भला कर सके? क्योंकि जो वो आपके कह रहे हैं कि अच्छा इनका जो दिल के अंदर जो बात है ना वो ये है कि मौका नहीं दिया। हाँ 3 साल। हालांकि हाँ सारे मौके ही मिले इसको, उसके अंदर उसने अपने मौके का फ़ायदा उठाते हुए हाँ अलकायदा यूनिवर्सिटी का जो डील बनाई है, हाँ हाँ, सबसे बड़े विलन पाकिस्तान के इसे, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें ना, आप उसको हर चीज़ में डिफेंड कर रहे हैं। हम्म। तो बस अजीब ही कोई चक्कर चल पड़ा है। तो आपको इवेंचुअली लगता है कि अगर आप हम इस डिस्कशन को क्लोज पे लाएं कि जैसे आपने शुरू में कहा कि जितनी रिस्ट्रिक्शन होती है उतनी अच्छी कॉमेडी होती है। आजकल जो बोल रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शन है, तो अच्छे ह्यूमर करके दिखाएं ना आप, किसी एक तराने पे, किसी एक चीज़ पे उसके लव ट्विस्ट करके, इसको तो नहीं कहते। हाँ हाँ हाँ, नहीं मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि वो जो किसी तराने के लव ट्विस्ट करके वो जो पूरा हादसा हुआ है एक लड़के के हाँ गायब वो होने एक का, नहीं खोसा मतलब साहब, वो गायब होना बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है। लेकिन वो कोई कोई बहुत अच्छा हाँ, सटायर चीज़ भी मज़े नहीं की था। नहीं थी, चीज़ चीज़ मज़े बिल्कुल की मजे नहीं की नहीं थी। गलत हुआ, उस बंदे के साथ भी गलत हुआ, चीज़ भी मज़े की नहीं थी। ये प्रॉब्लम है। टाइम ज़ाया हुआ हमारा। नहीं मैं आपको सही बता रहा हूँ ना, दैट इज द प्रॉब्लम। हाँ, मुझे लेकिन इसका भला ये हुआ कि अब उसके व्यूज़ लड़के को जो है ना मिलना शुरू हो जाएंगे, हाँ नहीं वो तो चले, लड़के का तो देखेगा, वरना आर्टिस्ट इस मुंह पे किसी नहीं मिलते। अच्छा हाँ, आर्टिस्ट नहीं, आर्टिस्ट किसी भी अच्छा, लेवल का हो इस मुल्क में, उसका भला किसी भी तरह हो, ठीक है ना, सही बात है। वो चले अपनी जगह। लेकिन मुझे हमेशा ये लगता है कि सेटायर का इटसेल्फ स्टैंडर्ड बहुत गिरता जा रहा है। अच्छा ही है, ठीक है, ये मुझे देख के कह रहे हैं आप। हाँ नहीं नहीं आपका तो अब उठाया नहीं जा सकता ना, जो गिरना था वो गिर गया। लेकिन अब लिटरली लोग जो है ना, जैसे इस एक गाने के दिल दिल पाकिस्तान लिरिक्स ट्विस्ट करने को, और फिर मसला ये है कि हमारे जो सब लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं वो इतनी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को सिग्निफिकेंट बना देते एग्जैक्टली हैं। ऐसे ही। वो कोई मेरे नहीं ख्याल के इस लेवल की कोई चीज़ कोई थी ऐसी चीज़ थी, कि इस पे आपने पेट्रोल भी ज़ाया किया, डालेगा हाँ डाला मतलब भेज वो दिया आपने। खबरें वायरल हो रही थी, अनवर मकसूद को लोगों ने मारा है। अनवर साहब वो बेचारे गलत, मतलब इस हाँ, उम्र में नहीं नहीं, ठीक है वो अपना सेटायर करते रहते हैं नपतुल्ला,
लेकिन उनकी तो ये एज हो गई, रिटायर नहीं हो रहा उनसे, यानी कि वो हो रहा है, मतलब एज ज़्यादा हो गई। एज ज़्यादा हो गई। आप अच्छा, ये गलत खबर थी वैसे भाई। नहीं, मुझे मालूम है कि गलत खबर थी ये कि अनवर मकसूद साहब, तो मैं कह रहा हूँ कि लोग मेरा ख्याल है अब इस तरह की उल्टी खबरें सुनना चाहते हैं। ऐसे ही, और फिर जो है ना, इस तरह की कोई भी खबर आ जाए तो हाँ। वो उसको फैलाने वाले शहबाज गिल टाइप, आपने नाम ही सुना होगा, पाकिस्तान का पहला आदमी वर्ल्ड रिकॉर्ड, करंट खोर है वो। तो हाँ, मतलब वो होते काइनेटिक एनर्जी। अच्छा खैर, वो जो है उसने ये फैलाया अनवर साहब का कि देखो इसके साथ ये हो गया, इनके हाँ, साथ। नहीं ये तो और वो वैसे। बंदा अपने आप को कहता है कि वो पीएचडी है वो। हाँ, नहीं सर, वो ये तो मेयार कर दिया इन्होंने देखिए, तालीम का। मयार तो देखें, इमरान खान साहब को ये क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने जो मिनिस्टर्स का मयार था ना, वो इतना बुरा कर दिया था अपनी कैबिनेट में कि आपको वो एक्सचेंज याद है जो फवाद चौधरी को ट्विटर पे किसी ने पाकिस्तान का स्पेस मिशन भेजा था, यार और एंड में वो मदनी तैयारे की तस्वीर भेज दी हाँ थी हाँ कि हाँ यार वो तो हम स्क्रीन पे भी लगाएंगे, क्या एक्सचेंज था। पहले उसने कहा यार था कि इंडिया में इतने का हुआ है, मैं 80 करोड़ का कर दूंगा, मेरे पास लोग हैं। प्रॉपर वो एक्सचेंज हुआ है, और एंड में उसने वो मदनी हाँ। तैयारी की तस्वीर भेज दी। तो ऐसी कॉमेडी जो है ना, वो बंदा ढूंढना है कि उसने जिसने की थी ना, वो बड़ा जबरदस्त स्टाइलिस्ट होगा वो। हाँ, क्योंकि अब मुझे ये लगता है कि कोई भी बात कर लो, थोड़ा सा वो होता है ना कि जब तक बिका ना था कोई पूछता ना था, तूने खरीद कर अनमोल, मुझे अनमोल हाँ कर दिया। वाह वाह। कि अब मुझे थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि आप कंट्रोवर्शियल बात करें ताकि कंट्रोवर्सी बने। बने, तो ये हो गया सही। बात बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जैसे आपने बहुत कोशिश की कि कोई नाम ले लूं मैं, लेकिन देखे ना नहीं नहीं, हुआ। आपका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है ना सर, आपका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। अब मैं सर लोगों से बोलता मैंने तो हूँ, ऑटो कर लिया था। मैंने कहा भी मतलब कि दो सहूलत है, एक ये कि वो ऑप्शन आता है आपके पास कि हाँ ठीक है आप सो रहे हैं, अपडेट हो गया सॉफ्टवेयर। नहीं, एक ही खुद करवाना पड़ता है, है वो ना, नहीं। वो नहीं ना, क्योंकि मेरे ख्याल से गुलिस्तान जौहर से यहाँ तक आने में टाइम इतना था कि अपडेट हो गया, हाँ सही बात है ना। है। हमें कोई और बातें करनी चाहिए थी रास्ते में। बट थैंक यू सो मच सर मुस्तफ़ा बहुत भाई। बहुत शुक्रिया, आपके साथ बैठने में, बात करने में हमेशा मज़ा आता है। इसके अलावा भी हमारी गपशप रहती है। बिल्कुल बिल्कुल रहती है। और और हमने मेरे ख्याल में जनरेटर पे भी बात की थी। जिनको कौन सा जनरेटर अच्छा है, हाँ, कौन सा एक नहीं। दिन बैठे थे और हमने जनरेटर पे बात की और कि उसके ऑयल चेंज इतने में होता है, और ये इतने में और इत्तेफाक की बात है, उसी वक्त उमैर जसवाल की कॉल आई थी, कहता है कि राफे भाई कोरियन जनरेटर कैसे मिल रहे हैं। मुझे अभी तक याद है, क्योंकि हमने कराची वाले घर में जनरेटर लगवा रहा था, तो हमने कहा यार यस, ये कोरियन देख रहे जनरेटर हैं आप। भी। और उसके ऊपर अब नॉर्मल डिस्कशन में कहीं से वो आ गया था हाँ, जनरेटर। जनरेटर। तो बस वो हमारी वैसे ही कुछ कहते जैसे अभी हमजा है। अभी हमजा आया, वो वैसे ही आ गया था बीच में, और दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। हमजा अच्छा, अली अब्बासी और उमैर जसवाल वाह दोस्त भी। वाह। अच्छा, अच्छा, क्योंकि इस्लामाबाद छोटा सा है ना। छोटा सा है ना, मतलब इस्लामाबाद, और उसमें आर्टिस्ट हाँ बबल विद इन अ बबल ना। सही। चार तो लोग हैं, मतलब उस्मान खालिद भट्ट को जोक बहुत बुरा लगता है, मैं कहता हूँ चार तो लोगों को उमैर जसवाल के जिम जाओ, चारों मिल जाती। वाह वाह यार। तो हाँ, बड़ा ये खूबसूरत शहर है वैसे। खूबसूरत शहर है, और कोशिश है कि हमारे म्यूचुअल फ्रेंड है उमैर, उनको भी पॉडकास्ट में लाएं। लाजमी है सर, और और मुझे ज़रूर बुलाइएगा जब वो आए, बिल्कुल आपको बुलाएंगे। क्योंकि मैंने बट उनको लाइव सुनना है। आपने लाइव सुनना है आपने। वॉरियर इस्लामी है। यार ये तीन चारों भाई जो है ना, बड़े हाँ प्यारे हैं ये। हाँ हाँ और इनमें से एक, उस वक्त मेरी उमर से नहीं थी, हाँ हाँ हाँ। इनकी जो फिल्म मेकर भाई जो है यासिर। यासिर, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी इस्लामाबाद में। अच्छा। तो नहीं, यासिर तो बीच में एक दफ़ा ऑफेंड हो गए थे जिस दिन पाकिस्तान इंडिया से हारा ना, 120 चेज नहीं कर सीरियस सका। ले रहे हैं वो क्रिकेट को। बहुत सीरियस ले रहे अच्छा, हैं वो, और अली सफीना लाइव गए में, और मतलब माथा मार रहे हैं अपना कि क्या हो गया ये वो फलाना ढिमकाना। मैंने उनके लाइव पे कमेंट कर दिया, एक्चुअली आई एम मोर टैलेंटेड देन मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स इन दिस टीम, बट दिस टीम डज नॉट डिजर्व माई टैलेंट। उस ओह पे वाह। वो इतने, तो अली सफीना ने कमेंट पढ़ा और यासिर ने यूं कर दिया, अच्छा ठीक है ये भी कह सकते हैं लोग। तो वो थोड़ा है जज्बाती सीन उनका, मेरे ख्याल से। यार ये देखते इसी हवाले से हैं, पाकिस्तान में जब भी देखते हैं लोग रो जाते हैं यार, हाँ हाँ हाँ, रो जाते हैं। रो जाते हैं, और फिर वो और उनको देख के खुद हंसी आ जाती है हमें, ये बड़ा आदमी रो हाँ रहा हो, सोचो अगर हाँ 50 साल के हैं, हाँ। लेकिन उस पे हंसी आ जाती है कि लेकिन नहीं यार वही इसको बात है सीरियस कि नहीं लेना। आपके फेवरेट इमरान खान को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस कौम को रुलाया भी बहुत है, और हंसाया भी बहुत और हंसाया भी बहुत है। है, ज़्यादा हंसाया है चलो, हाँ, ये लेकिन करके अभी उनको तक थोड़ा कौम सा को पता नहीं है कि एक्चुअली वो खुद जोक बन रही है। वाकई में। लेकिन कौम को खुशियाँ जो मिल रही है ना, वो इसी में मिल रही है कि आज कौम को खुशी मिली, क्रिकेट जीत गए। हाँ,
फिर कौन को खुशी मिली असल में क्रिकेट भी नहीं जीत रहे ना कि जेवलिन फेंक दिया। हाँ, क्रिकेट भी नहीं जीत रहे, क्रिकेट भी हार रहे हैं। तो वो चलो इंशाल्लाह जिस तरह से जा रहे हैं जीत जाएंगे। हाँ जेवलिन तो हॉकी, फेंक दिया हाँ, है, जेवलिन तो फेंक दिया है। हॉकी भी बेहतर हो रहा है, चीज़ें हाँ बेहतर हो रही हैं। हाँ हाँ हाँ, जेवलिन में बस मुझे सिर्फ ये है कि जो इतने सारे वादे किए गए हैं, किसी ने कितनी जमीन, किसी ने कितनी गाड़ियाँ, हाँ, कोई उसका एक हिसाब एलॉन मस्क ने भी वादा कर लिया था एलॉन मस्क ने कि एक्स दे दूंगा तुझे, लेकिन नहीं, वो उनको जाहिर है वो नहीं हो सकता, वो तो जाहिर है सारे उनको मिले हैं वो। नहीं वो बात यह है कि इवेंचुअली ज़रा इनका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, खास तौर पे कि हुकूमत ने जिन जिन चीज़ों का वादा किया वो मिली भी है कि नहीं, क्योंकि हमारे शाह साहब जो ये सड़क नहीं है भाई, ये नाम है। नहीं वो बॉक्सर जो है उन्होंने ये कहा है कि अच्छा। जब मैं ब्रॉन्ज मेडल शायद वो लेकर आए थे पाकिस्तान, तो जब मैं आया था मुझसे बहुत वादे किए गए थे, अच्छा, और उसके बाद वो कभी वो जापान चले गए, फिर वहाँ उन्होंने बॉक्सिंग की कोचिंग की। ठीक। अब वो मेरे ख्याल में जो है ना, अब वो ये सोशल मीडिया ये चीज़ें इतनी हैं, फिर पॉलिटिकली एक दूसरे के लिए हाँ जो हाँ, तो मुश्किल है थोड़ा। तो ये लकी बंदा है कि इसको ये सब कुछ मतलब जेवलिन के अच्छा, अलावा मिलेगा। जेवलिन के अलावा मिलेगा, और ये सोशल मीडिया का फायदा है। और इंडिया ने तो पता नहीं बेचारे को बहुत ही वो बना दिया कि ये बहुत गरीब थे और अचानक से हाँ फिल्म भी नहीं, बनेगी, वो उस इंडियंस बंदे का पे फिल्म भी बनेगी सर। आई एम सॉरी मुझे, बट इंडियंस की एक चीज़ जो है ना थोड़ी बुरी लगती है। मुझे तो शुरू से ही उनकी बहुत सारी चीज़ें अच्छा, नहीं हाँ। कि सर वो अचानक जहाँ पाकिस्तान जीतता है ना, वो साउथ एशिया की कहानी बन जाती है। हाँ, खुद जीते तो इंडिया। पसूड़ी झेटुआ साउथ एशियन वो। यार ये मछली वाला लतीफ़ा हो गया कि मछली चाहिए ना ले ले। हाँ, ये नहीं करो यार। ये नहीं करोगे, मतलब वो जीता तो वो जी, ये तो दोनों जट जट हैं और दोनों मामूस, ठीक है वो अपनी जगह है, बट नहीं, इंडिया ये देखें, ये पता आप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपकी जो नर्चर है ना वो कोयटा का है। मौका ढूंढ रहे हैं ना आप एंटी ऐसे कैसे हो पंजाब गया? प्रोपेगेंडा का। ऐसे कैसे कर लिया? ऐसे कैसे करती है, कल मिलो तुमसे फिर बताएगा। चलिए सर, थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया। ये कॉन्वर्सेशन कभी खत्म नहीं होने सर ये वाली। कभी नहीं ख़त्म होगी। कोयटा का जिक्र आ गया, यहाँ से मेरे दो तीन दोस्त हैं कोयटा के, हाँ? उनमें से एक के बारे में हम बात करते भी आए। तो नहीं वो मुझे कोयटा से जिक्र हाँ हाँ, हुआ जो ये इसी हम के यहाँ लिए। कायबाने जामी पे से जब ट्रेंड किया हमने। नहीं वो तो हुआ ही हुआ। जब हम उमेरी के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहे थे कोयटा का, तो उसको कोयटा का एक दोस्त था जो उसको गाइड मिला ना कोयटा का, तो अब वो बैठा हुआ साथ, उसने कहा ये सामने क्या है, उसने कहा ये कोहे मुर्दार है। ठीक है, अच्छा, तो कहते हैं कि इसको कोहे मुर्दार क्यों कहते हैं, कहते हैं पता नहीं क्यों कहते हैं, आगे जाते हैं कोई खड़ा होगा उससे पूछ लेते हैं, शायद उसको पता हो, पहाड़ के करीब है। वाह वाह सही, अब ये जो एक जोन है ना सर, हाँ। तो फिर उसने मजाक में कहा, अमेरिका का पुराना दोस्त है, एपिसोड में डॉक्यूमेंटेड है, कि यार तुझसे चवल गाइड मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। कहते यार सच बताऊं मैंने भी नहीं देखा है। कहते तुमने कह दिया तो मैं तुम्हें कोहे मुर्दार ले आया। यार क्या तो सर खूबसूरत शहर कोयटा है का तो आपसे भी, आपका भी थोड़ा बहुत ताल्लुक है कोयटा से। सर। बिल्कुल है, और मैं बड़ा खुश होता हूँ वहाँ जाके। बस बहुत सर। प्यारा खूबसूरत शहर, लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ और एक जिस तरह अभी आपने बताया, उनका एक ह्यूमर का, सटायर का एक अंदाज है अलग, हाँ हाँ मज़े का है वो। हाँ, बिल्कुल, मतलब वो लोगों को समझ नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन वो है अपना उस जोन में, आपको समझ आता है। बट थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा और भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब होती है मुलाकात और अब ज़रा ढंग की चाय पीते हैं। बिल्कुल, और वो आपको पता चल गया, क्योंकि देखिए जहाँ तफरीक है ना पूरी दुनिया में, वहाँ पर चाय के मामले में भी है। एक तावीज़ वाली अलग है, कोयटा होटल वाली अलग कोयटा है। होटल वाली अलग, तो ये देखें, ये भी कर दिया, ये तावीज़ वाली। हर जगह तफरीक हो गई है। चले सर, थैंक यू सो मच। हमें इस बारे में बात करनी होगी। हम अगली पॉडकास्ट करेंगे। नहीं, हम जरूर करेंगे, क्योंकि हमने हर चीज पे बात करनी है ना, हर कि चीज हमें पे। इस पे बात करनी होगी भाई। हाँ क्यों नहीं, अब इसी से बात, हमें बात पे बात करनी होगी। मैं कुछ यंग लोगों के साथ था पिछले दिनों, कुछ स्टूडेंट्स थे, वो तो टेलर स्विफ्ट पे बात हुई। हमें इस पे भी बात करनी बात पड़ेगी। करनी चाहिए हमें ना, जब स्विफ्ट पे बात करते हैं तो इस पे क्यों नहीं। स्विफ्ट पे करें, सुजुकी पे करें, सब पे करें बात। तो इवेंचुअली ये हुआ कि भाई मैंने कहा आपका पसंदीदा सिंगर कौन है, सबने कहा जी टेलर स्विफ्ट है। तो बाद से मैंने कहा लेकिन वो जो एक मुल्क में इतनी ज़रा बर्बरियत हो रही है और वो हो रही है, वो तो उसको वो नहीं कर रही। हाँ बट शी विल इवेंचुअली। तो मैंने कहा यार ये जो है ना, ये ज़बरदस्त लोग हैं। हाँ। मैंने कहा अभी कोई ऐसा कर रहा होता ना जिसकी तुम्हें शक्ल अच्छी नहीं लगती, तो अभी तक उसको कैंसिल कर चुके होते। इधर तुम लोगों ने उम्मीद बांधी भी। अच्छा, पाकिस्तान में ये जो कैंसिल करने वाले 4 लोग हैं, अच्छा। ये 4 लोगों की ज्यूरी है, क्योंकि हैं ही 4। अच्छा, ये नहीं बढ़ रहे, बाकी हर चीज़ बढ़ गई है। ये 4-5 लोग हैं, ये एक दूसरे के सामने किसी तीसरे को कर चुके होते हैं कैंसिल, उसको पता भी नहीं होता। ये भी बड़ा मसला है। तो मैं इन 4-5 के साथ हूँ, है ना, इन 4-5 के साथ है ना। ये 4-5 जो है, ये
उनको मिस्ड कॉल देनी पड़ती है मिस बताने कॉल के भी देनी पड़ती है। ये ट्विटर पे भी हैं लिए। अच्छा और ये एक अंग्रेजी अखबार से भी, लेकिन चलो ठीक ठीक। हाँ। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल समझ गया आपका इशारा कि किसकी तरफ आपका इशारा था, लेकिन बिल्कुल सही है, उनको कैंसिल करने दें सर। हमें तो पता चल गया ना कि जब खलील को कोई कैंसिल नहीं कर सका, तो ये देखें, ये जिसको तो करना था उसको नहीं किया, जिसके पास आपके पास दलील जो टैलेंट पे शवाहिद, कैंसिल हो रहा था, जो फॉरेंसिकली कैंसिल हो सकते देखो हैं, यार, आपने हाँ। उसको कैंसिल नहीं जो किया। खुद चीज के कह रहे हैं मुझे करो कैंसिल, नहीं, नहीं वो- कर रहे, ये वीडियो देख लो। नहीं वो उस पे ना अभी इंशाल्लाह फसी जका भी आएंगे इस पॉडकास्ट पे। फसी ने ना बड़ा अच्छा जोक किया था, किसी ने इन्होंने खलील रहमान कमर ने कहा था कि मैं जाऊँ ना, बस सोच रहा हूँ कि ये मुल्क छोड़ के चला जाऊँ, तो उन्होंने कहा जस्ट बिकॉज ऑफ बैड इंटरनेट वी आर लूजिंग ऑल ऑफ आवर टॉप टैलेंट। यार बहुत आला। तो वो जो है ना फसी के इस जोक पे एंड करते हैं। बिल्कुल। ही विल बी हियर सून। थैंक यू सो मच मुस्तफा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।